वो साहब आए, कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस सहाबी ने आज एक अजीब व गरीब अमल किया। कहा क्या किया? एक शख्स का पेट शिद्दत से दर्द कर रहा था, इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ करके उस पर दम कर दिया। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है? सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है। मेरे सहाबी ने जो किया बिल्कुल सही किया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, सूरह फातिहा आप भी पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पढ़े, फूक मारे, कितनों का दर्द जाएगा। यहाँ क्या है? जुबान की तासीर है। जब दिल अंदर से पाक हो, जुबान से जो निकले वो असर रखता है। महबूब इलाही के पास एक शख्स आया, उसने अपनी बच्चियों की शादियों की शिकायत की कि घर में कुछ भी नहीं है, माल कुछ नहीं है, आप कुछ रहम फरमाए। उन्होंने 2-3 ढेले उठाए और 3 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ करके दिया, उसके हाथ में दिया। तो बंदा कहता है मैं घर लेकर गया वो ढेले, तो देखा वो सोने के थे, सोने के थे, गोल्ड थे। मैंने बेचा, शादी की, लेकिन फार्मूला तो मिल गया था। उसने भी अपने घर में ढेले उठाए और कुल वल्लाह पढ़ने लगा। 1000 बार पढ़ लिया, ढेला तो ढेला ही था, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन वो आया महबूब इलाही के पास, कहा आपने उस दिन मुझे जो दिया था क्या पढ़ के दिया था? कहा कुल वल्लाह पढ़ के दिया था। कहा मैं कितनी मरतबा आपने पढ़ा था शेख मोहतरम? महबूब इलाही ने कहा 3 बार पढ़ा था। कहा मैं 1000 बार पढ़ा, ढेला बदला ही नहीं, ढेला बदला ही नहीं, वैसे ही है। महबूब इलाही ने फरमाया जा पहले अपनी रूह बदल ले, हर चीज बदल जाए। अपना दिल बदल ले, अल्लाह तेरी जुबान से हर चीज को बदल देगा। आपकी तासीर जो खत्म होगी तो रूह के बदलने से। आपने अपनी रूह को और अपने कल्ब को गलाजतों में अगर रखा है तो जुबान की तासीर खत्म हो जाती। हजरत सैयदना सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला, जो दलाइलुल खैरात शरीफ के मुसन्निफ, वो कहते हैं दुरूदों का मजमुआ उन्होंने लिखा है, किताब लिखी है। हम सफ़र पर थे, असर की नमाज का वक्त था, टाइम ख़त्म हो रहा था, कुआं करीब में था, वज़ू करने के लिए, पानी निकालने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, हम परेशान थे साथी लोग। एक छोटी सी 10 साल की बच्ची आई, उससे कहा बेटा तुम्हारा घर करीब है तो बकेट कुछ ले आओ, डोल ले आओ, पानी निकाल कर हम वज़ू करना चाहते हैं। उस लड़की ने कहा पानी चाहिए आपको। वो गई उस कुएं के पास खड़ी होकर अपना थूक डाल दी, थूक दिया उसने और पानी जोश मारकर ऊपर आया। उन लोगों ने वज़ू किया। सुलेमान जज़ूली फरमाते हैं मैंने बच्ची को रोक लिया, बेटा रुक जा, हम नमाज पढ़ेंगे, बाद में तुझसे बात करेंगे। नमाज के बाद उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कौन सा वजीफा करती हो, कौन सा अमल करती हो, तुम्हारे थूक से कुएं का पानी ऊपर तक कैसे आया? वो बच्ची क्या कहती है, कोई वजीफा नहीं, मेरे बाप नेक हैं, उन्होंने सिर्फ इतनी तरबियत की है कि बेटा झूठ कभी नहीं बोलना, हर एक के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी करामत यह है कि कुएं का पानी बाहर आ जाए, समंदर का पानी हट जाए, ये करामात अलग हैं। मैं कहता हूं एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी करामत यह है तुम इधर से जुबान से एक कलमा बोलो, सामने वाले का दिल बदल जाए, उसके दिल में इनकलाब आ जाए, ये तुम्हारी करामत है, ये तुम्हारी करामत। लेकिन कब होगा? जब तुम खुद अपने आप को बदलने की सोचो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो फिक्र जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का, न हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा अरसा जो हमारे दरमियान रहा है पूरी कायनात में, मैं तेज़ी से आज सुना करके आपके सामने से बारगाह मुस्तफ़ा में इल्तिजा भी करूँगा। वो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन 14 सदियाँ पहले, आज से 1400 से 42 चल रहा है, इसको और 53 मिला लें, इसको इसके साथ और 53 मिला लें, यानी तकरीबन 1495 के साल के करीब हो गया। इससे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज ही का दिन था जो फर्शे गीती पर तशरीफ़ लाए। वो आमिना का दुर्रे यतीम, वो अब्दुल्लाह का नूरे नज़र, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में खिराज अक़ीदत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वो दुर्रे यतीम जब घर तशरीफ़ लाया तो ऐसा घर था कि बाप पहले से नहीं है, माँ अकेली हैं, मुआवजा देने की ताकत नहीं रखती, दाया के हाथ में दे दिया हलीमा सादिया को, ये कह करके कि 2 साल दूध पिलाएगी, उजरत की तमन्ना मत रखना, मेरे घर में माल की बड़ी शिद्दत की कमी है, इस बच्चे का बाप नहीं, ये यतीम बच्चा है। हलीमा सादिया ले गई, लेकिन बरक़ात पे बरक़ात उन्होंने देखा है। रसूल पाक को अपने गोद में खिलाया। हलीमा सादिया कहती हैं ये आम बच्चा नहीं था,
इनके आते ही बनु साद की सारी बकरियों के थन दूध से भर चुके थे और सारे बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते थे। हत्ता कि हलीमा सादिया की बेटी शैमा कहती हैं, शैमा क्या कहती हैं कि हमारे कबीले में, हमारे मोहल्ले में रिवाज था, रात के वक्त या शाम के वक्त सारी लड़कियां जो उनके उम्र की थीं, शैमा के उम्र की थी, वो कहती हैं अपने अपने छोटे भाइयों को, जिसका भाई होता लेकर के आती थी, कंपटीशन चलता था। बहन अपने भाई को दिखाकर कहती किसका भाई ज्यादा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन अपने छोटे भाई की गोद में लाकर उसके नाक नक्शे बयान करती, अरे मेरे भाई की तो पेशानी बड़ी चौड़ी है, ये खूबसूरती की अलामत है। कोई कहती मेरे भाई की तो आंखें बड़ी झील जैसी हैं और ये बड़ा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन गोद में लिए हुए बच्चे को अपने भाई पर फख्र करती। और हज़रत शैमा कहती हैं जब इस मजमे में मैं मेरे भाई मोहम्मद को लेकर के आती, अल्लाह अल्लाह, वो कहती हैं सारी मेरी सहेलियां उठ खड़ी होती, कहती शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं, यह हमारा आपस का मुकाबला है, यह हमारा आपस का कंपटीशन है। तू कभी मोहम्मद को हमारे दरमियान न ला, इसलिए कि इसके मुकाबले में 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है। यह बनु साद की खवातीन का कहना है। हज़रत शैमा कहती हैं उस मुकाबले में मैं कभी रसूल पाक को ले जाती तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, कहती कि शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं। व अहसनु मिन कलम तरखत आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना नहीं। वो 2 साल की उम्र पाक में हलीमा सादिया दौड़ती हुई वापस मक्का ले आई और हज़रत आमिना से कहा मैंने 2 साल का अरसा आपसे मांगा था, लेकिन 6 महीने और बढ़ा करके दे दो, उजरत भी नहीं चाहिए, मुआवजा भी नहीं चाहिए। लेकिन हज़रत बीबी आमिना ने अपने पास अपने साहबजादे को रख लिया। 2 साल के अरसे में घर में कितने अफराद हैं, कौन है? बाप नहीं है, दादा है अब्दुल मुत्तलिब, वो भी बुढ़ापे को पहुंचे हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दादा की सरपरस्ती में हैं। 6 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ ननिहाल का सफ़र किया, मदीना का सफ़र किया। उस वक्त जो यसरब था वो हुजूर का ननिहाल भी है, नानी का घर है। हज़रत आमना के साथ गए 6 साल की उम्र में, जब हज़रत अब्दुल्ला की एक कनीज़ उम्मे ऐमन साथ में है, कोई नहीं, 3 लोगों का ये काफिला पैदल मक्का से मदीना गया है। मदीना से वापसी हो रही है। मकाम अबवा में बीबी आमिना बीमार हुई। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा इतनी शिद्दत से बीमार हुई कि वो चल फिर नहीं सकती थी। उसी रास्ते में वो रह गई और उसके बाद अपने नूरे नज़र को करीब बुलाया और कहा ए मोहम्मद मेरी आखिरी सांसें हैं। 6 साल की उम्र पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की आंखें बंद की और उनकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवास की। वो 6 साल की उम्र में अपनी मुक़द्दस माँ का जिस्म मुबारका उठाते हैं, कब्र में दफन भी करते हैं और अपने वालिद की कनीज़ के साथ वापस मक्का आते हैं। अब कौन था इस मोहम्मद अरबी के साथ? न बाप है न माँ है, वो दुर्रे यतीम, पूरी कायनात के यतीमों का आका बना है, पूरे यतीमों का मावा व मलजा बना है। लेकिन अल्लाह ने उसे दुर्रे यतीम पैदा किया। जब 8 साल की उम्र हुई दादा का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। अब कौन था सिवाय एक चचा के, अबू तालिब के? अब कोई नहीं था। आपकी सरपरस्ती में रहे। जहाँ तक बात आती है अबू तालिब की, मैं कहूँगा बड़े अदब के साथ, ए लोगों, इस इख्तिलाफी मसले में कभी भी तीर मारने की कोशिश ना करना। बाज़ लोग अबू तालिब के कुफ्र के मुतालिक इसरार करते हैं कि वो काफिर थे, बाज़ लोग ईमान के मुतालिक, लेकिन जो हकीकत है वो अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने जान से ज्यादा तरबियत की है। यहाँ तक कि मक्का वालों से उन्होंने कहा था, जब रसूल पाक ने ऐलान नबुव्वत किया था, अबू जहल, उतबा, शैबा सब ने आकर कहा अबू तालिब अगर ये तेरी निगरानी में ना रहे तो हम इसका कुछ से कुछ कर दें, तो मोहम्मद हमारे हवाले कर दे। जानते हो अबू तालिब, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब सिरे से कोई आदमी उनको बिल्कुल काफिर मुशरिक गर्दाने। मैं कहता हूँ कफ़े लिसान तो करो, जुबान को रोक तो लो, जो मामला होगा क़यामत के दिन देखा जाएगा। हुजूर के चचा हैं, लेकिन इश्क की बात तो देखें, वो मक्का वालों से क्या कहते हैं। कोई मोहब्बत करने वाला ही ये जुमले कह सकता है। मक्का वालों से उन्होंने कहा, ऐ मक्का वालों सुन लो,
तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद रख दो, दूसरे हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये अबू तालिब के अल्फाज थे जो रसूल पाक के लिए उन्होंने फरमाए थे। मैं अदब से कहता हूं, लेकिन फिर साथ में ईमान और कुफ्र का मामला अल्लाह के हवाले करता हूं, इसलिए कि इस पूरी कौम को न जन्नत देना है न दोज़ख देना है, न क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में फैसला है न मेरे हाथ में फैसला है। अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला? न आला मलाइका में से हैं हम, न फरिश्तों में से हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले है ये फैसला। हर एक के जन्नत और दोज़ख का फैसला। बहरहाल 12 साल की उम्र में अबू तालिब ने रसूल पाक को अपना साथी बना लिया। ऐसा मुझे बताओ, अबू तालिब पर जब भी बातें आएं अदब के साथ कहो, अदब के साथ कहो। मैंने अबू तालिब को बहुत पढ़ा है, वो रसूल पाक को छोड़कर एक लम्हा भी नहीं रहते थे, एक लम्हा नहीं रहते। 12 साल की उम्र में जब उन्हें यमन की तिजारत पे जाना था, अबू तालिब ने इन्हें छोड़ा नहीं, रसूल पाक को तिजारत के सफर में साथ ले लिया। बीच रास्ते में एक जगह पड़ा हुआ, वहां एक राहिब था, ईसाई राहिब, और उसने देखा, चेहरे पाक को देखकर अपनी किताबों में पड़ी हुई सारी अलामतें देख लिया, उसने मेहमान बना लिया। अबू तालिब से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो, कौन सा खानदान है? जब उन्होंने बताया तो वो राहिब कहता है, बुहैरा राहिब, ऐ अबू तालिब, मेरी बात सुनते हो तो सुन लो, जो तुम्हारे साथ बच्चा तुम्हारा भतीजा है, ये अल्लाह का सबसे आखिरी रसूल होगा, ये सबसे आखिरी रसूल होगा। तुम जा रहे हो शाम या यमन, वहां यहूदी इसके जानी दुश्मन होंगे, वो बच्चे को मार डालेंगे, कत्ल करेंगे, लिहाजा तुम अपनी तिजारत का सामान यहीं बेच दो और वापस मक्का ले जाओ। अबू तालिब ने सिर्फ रसूल पाक की जान की हिफाजत के लिए पूरा तिजारत का काफिला वहां बेच दिया, वापस मक्का तशरीफ लाए। अबू तालिब ने 25 साल की उम्र तक रसूल पाक की ऐसी तरबियत करते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की परवरिश में उन्होंने कोई फिरोगुजाश नहीं किया, कुछ नहीं छोड़ा। जब आपकी उम्र 25 साल की हुई, मेरे आका की शादी की उम्र है, ये शादी की उम्र है, रसूल पाक को सामने से पैगाम आया बीबी खदीजतुल कुबरा का, जो मक्का की ताहिरा थी। लोग कहते होंगे मालदार से शादी किया, बल्कि आपको ये मालूम नहीं, पूरे मक्का में हजरत खदीजा का एक लक़ब मशहूर था, ताहिरा उनको कहा जाता था। हुजूर के पास जब उनका पैगाम निकाह आया, आपने एक्सेप्ट किया। आप सोचें, 25 साल की उम्र में 40 साल की खातून से निकाह करने वाला सिर्फ औरतों का दिलदादा नहीं हो सकता, वो भी बेवा औरत, 2 शोहर उन्हें उनके हो चुके थे, इससे पहले इंतकाल कर चुके थे। तीसरे शोहर मेरे आका हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शादी हो रही है। शादी का जो खुतबा निकाह है, कोई और नहीं, अबू तालिब ही पढ़ रहे हैं। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा, खुतबे के अल्फाज भी देखें, कहीं एक शिरक नहीं, कहीं एक कुफ्र नहीं, बल्कि अल्लाह की हम्द व सना है, रब्बे जुल जलाल की तारीफ व तौसीफ है। उसके बाद रसूल पाक की तारीफ भी उस खुतबे में मौजूद है, वो खुतबा आज भी मौजूद है, किताबों में लिखा हुआ है। अबू तालिब ने जो रसूल पाक के निकाह में लश्कर था, 12,000 का मुकाबला 24,000 से हो तो समझ में आए, 48,000 से हो तो समझ में आए, लेकिन 12,000 का मुकाबला 4 लाख से होने वाला है। एग्रीमेंट साइन कर लो, सुलह करके खत्म करके चले जाओ। सलाहुद्दीन ने अपने फौजियों से पूछा, क्या इरादा है तुम्हारा? सलीबी ताकतें सब जमा हैं और हमारी तादाद कम है। कैसे जवान उस लश्कर में शामिल थे। अपने सिपह सालार से कहते हैं, सलाहुद्दीन, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तादाद देखकर मैदान में उतरते थे तो हम भी देखकर उतरेंगे, और अगर वो अल्लाह उसके रसूल के भरोसे उतरते थे तो हम भी उनके नक्शे कदम पर अल्लाह और रसूल के भरोसे उतरे। हमने तादाद नहीं देखी, तादाद नहीं देखी, अल्लाह की मदद आई। और तारीख लिखने वाले अंग्रेज लोग हैं, ईसाई लोग हैं, किताबें आज भी मार्केट में मिल जाएंगी आपको। ये 4 लाख का मुकाबला जो 12,000 से हुआ था, तारीख की एक ऐसी जंग है। अंग्रेज मौर्रिख लिखते हैं कि सलाहुद्दीन को और उनकी फौजों को कयामत तक फरामोश नहीं कर सकते सलेबी लोग, इसलिए कि उस जंग में इसने छींटे उड़ा दिए थे और टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, सबको बिखेर दिया था। लोग अपनी जानें बचाकर निकल गए, मुफाहमत पर आ गए। एग्रीमेंट सलाहुद्दीन ने नहीं, सामने वालों ने साइन किया। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि पावर और ताकत का नशा जब किसी को आता है, सर चढ़ करके बोलता है। और एक बात, फिरौन की उम्र ज्यादा नहीं लंबी की जाती, जुल्म की तारीख ज्यादा लंबी नहीं होती, और उनका अंजाम भयानक होता है। इसलिए कि मजलूमीन की आह जब निकलती है तो अल्लाह करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ओ कहार व जब्बार खुदा जलाल में आएगा और पकड़ करता है तो ऐसे
कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू। जब ये लोग भूल जाएं अल्लाह को तो अल्लाह फरमाता है मैं उनको खुशियों के सारे दरवाजे खोल देता हूं, खूब खुश हो जाओ। यानी अल्लाह को भूलने के बाद जालिमों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खूब खुशियां मनाओ, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, ताकत भी तुम्हारी, सियासत भी तुम्हारी, तख्त भी तुम्हारा, सारा डिपार्टमेंट तुम्हारा, नाचो जितना नाचना है। फिर अल्लाह फरमाता है फअखज़नाहुम बग़ता, अचानक हम एक दिन पकड़ करेंगे, अचानक एक दिन पकड़ करेंगे और फिर पूरी दुनिया की ताकत उस पकड़ से उसको आजाद नहीं करा सकेगी, नहीं निकाल सकेगी। और हम जालिम दरिंदों के अंजाम का इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह। और आप देखना मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी रहे न रहे, लेकिन अल्लाह हय्य व क़य्यूम है, वो अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहने वाला। लोग ये समझते हैं आज हम पावर में हैं और हम ताकत में हैं, इनको मार देंगे, इनको काट देंगे, सब कर लो, लेकिन अल्लाह तो जिंदा हमेशा रहने वाला है। हमारा वारिस अल्लाह रब्बुल इज्जत है, हमारी तमाम चीजों के लिए अल्लाह करीम है। हमने जब ये कुरान में पढ़ा व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, अल्लाह ने कुरान में सिखाया है कि यूं कहो कि मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। तो फिर देखो अल्लाह ताला बंदों को कैसे देखता है। हाँ, वक्त लगता है, थोड़े दिनों की बात है, मैंने उस वक्त देखा पढ़ने के मेरे मुताले में एक चीज आई थी। हज़रत अबू जुंदल एक सहाबी हैं, मक्का में गिरफ्तार हुए थे, कैदी बन गए काफिरों के साथ, और तकरीबन जानते हो 16 साल इन्होंने काफिरों की कैद में गुजारे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह सुलह हुदैबिया जो हुई, उसी हुजूर 1400 सहाबा के साथ उम्रा करने आ रहे थे, तब मक्का वालों ने रोक लिया था और एग्रीमेंट साइन हो गए थे। सुलह हुदैबिया जो है उसमें यह था कि मक्का से कोई भाग करके जाएगा तो मदीने वाले उसको वापस कर देंगे, और मदीने से कोई भाग करके आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। सब ऐसी एग्रीमेंट उन्होंने साइन की थी। उसी वक्त ये अबू जुंदल साहबी कैद से निकल करके आ गए थे। अंदाजा करो 16 साल के बाद कोई जंजीरें तोड़ करके निकल आया हो, और वो भी सहाबा के जमात में आ गए। सहाबा ने सीने से सीना लगाया, वो फूट फूट करके अपने जख्म बता रहे थे। लेकिन कुफ्फार को जैसे ही पता चला हमारा एक कैदी भाग गया है, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि जो मक्का से भाग कर जाएगा उसको मदीने वाले वापस करेंगे, अबू जुंदल को हमारे पास वापस करो। सहाबा सब खड़े हो गए कि इस मजलूम को हम वापस कैसे करेंगे, जंग कर लेंगे। सबकी नजरें हुजूर पाक की तरफ थी कि हुजूर क्या फैसला फरमाए। अबू जुंदल अपने जख्म दिखा दिखा करके सहाबा से कह रहे थे इनके पास वापस भेजोगे मुझे बहुत मारेंगे। तो मक्का के कुफार और मुशरिकीन को हुजूर ने कहा कि अब वो आ गया छोड़ दो, अभी तो हमारी एग्रीमेंट साइन नहीं हुई। तो उन्होंने एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और कहा कि अगर ये हमको वापस नहीं किया जाएगा तो हम एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे। जब जिद पर अड़ गए, हुजूर पाक ने अबू जुंदल की तरफ देखा और कहा अबू जुंदल मक्का वापस चले जाओ, रहमतुल लिल आलमीन है। सारे सहाबा देख रहे हैं। बसा औकात ऐसे हुक्म आएंगे मेरे अजीजों जिंदगी, लोग ये समझते हैं ये तो हमारी तकलीफ पर और तकलीफ वाली है। वो रहमतुल लिल आलमीन है और 16 साल का कैदी बाहर आया है और हुजूर उसको कहते वापस चले जाओ। दुनिया की नजर तो ये देख रही है कि रहमतुल लिल आलमीन है, वापस इसको कैद में भेज रहे हैं। सारे सहाबा से कहते लड़ लो, इसको वापस निकाल लो। लेकिन तुम नहीं जानते जो रसूलुल्लाह की नजर देख रही है। ये इम्तिहान है हमारा। मुसीबत के बाद हम आस लगाए हैं अल्लाह उसके रसूल की जात से, तो हो सकता है 2-4 मुसीबतें फिर आ जाएं। तुम ये कहोगे कि मैंने तो एक मुसीबत से छुटकारे की दुआ की थी, 4 और आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ईमान बिखर जाएगा और तुम छोड़ दोगे। मैंने देखा है कैद के दिनों में कितने ऐसे हैं जो काफिर हो जाते हैं, यही कहते हुए कोई अल्लाह नहीं है, हम तो कितने दिनों से दुआ कर रहे हैं, हम पर तो और कैसी केस होते जा रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कड़ा इम्तिहान है मेरे अजीजों। हुजूर ने वापस कर दिया। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, दूसरा कोई आम मामूली आदमी हो तो जंग कर ले और लड़ाई कर ले, या फिर छूटा हुआ कैदी उसको जब ये फरमान सुना दिया जाए तो बिफर जाए और कहे कि मैं तो छोड़ देता हूं, ऐसा दीनी क्या। अबू जुंदल की तरफ सहाबा ने देखा, सर झुकाए मक्का की तरफ वापस जा रहे हैं। फरमाने मुस्तफा है, मेरे नबी का फरमान है। ईमान हो तो ये 16 साल कैद में रह करके छूट करके आए थे, जख्म दिखा दिखा कर रो रहे थे। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ वापस। चूं चीरा तक नहीं कहा, ये पूछा भी नहीं या रसूलुल्लाह वापस उस जुल्म की चक्की में पिसने जाऊं, नहीं पूछा, सर झुकाया और चल पड़ा। यही तो ईमान है मेरे, यही ईमान है। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये
कि रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से मैं आपको बताऊं, पावर जब हो, गलबा जब हो, उस वक्त कैसे लोगों के साथ मामलात किए गए। तो चले कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए तो उनकी बात अलग है कि उन्होंने अपने जुल्म की सारी हदें पार कर दी, जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जब गलबा मिला था काफिरों को उहद के मैदान में, बदर में मुसलमानों को गलबा मिला था, उहद में कुफार और मुशरिकीन को गलबा मिला। दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। बदर के मैदान में भी 70 काफिर मारे गए थे और उहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। 70 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन दोनों में फर्क इतना है, बदर में जितने 70 काफिर मारे गए थे, एक एक को चुन करके लाया गया, एक गड्ढे में डाला गया, सारी लाशों को ला करके हुजूर ने उनको खिताब भी किया। शाम के वक्त हदीस पाक में हुजूर उनसे बात कर रहे थे, बताओ ऐ मरने वालों, क्या तुमको वो चीज मिल गई जो तुम्हारे खुदाओं ने तुमको वादा किया है, या तुम अपने खुदाओं से जो यानी उम्मीद रखते थे। सहाबा तो ये पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह आप इनको खिताब कर रहे हैं, ये तो मरे हुए। हुजूर फरमाते हैं, या जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। ये मामला है बदर के मैदान का, पावर था, गलबा था, और उधर उहद के मैदान में पावर और गलबा कुफार को था। क्या किया इन्होंने? 70 मुसलमानों को जो शहीद किया, अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल के चबाया था। इंसानों में ये हरकत हो सकती है? कोई इंसान ये कर सकता है? जानवर खाते होंगे जानवरों को, इंसान नहीं। पावर जब मिला तो सीना चाक करके कलेजा निकाल करके चबाया। दूसरे क्या किया? साद इब्ने रबी, उनके पेट को फाड़ दिया और अंतड़ियां बाहर निकाली, गले में डाल लिए गए। क्या ये इंसान कर सकता है? तीसरी मिसाल हजरत अनस बिन नुज़ैर, ये वो सहाबी हैं, उनकी बहन कहती हैं सिवाय उनकी शहादत की उंगली के उनका जिस्म मिला ही नहीं, कुचल दिया गया था, पूरा रौन दिया गया था, पूरे जिस्म को रौन दिया गया। एक उंगली से पहचान में आए कि अनस बिन नुज़ैर की लाश। लाशों के साथ ये किया, जब पावर आया तो, ताकत आई तो ये किया। चौथी मिसाल, ये तो एक दो नहीं है, कई मिसालें। अब्दुल्ला बिन जहश एक सहाबी, उनके जिस्म के 80 टुकड़े किए गए और हर टुकड़े को रस्सी में पिरोकर हार बनाया। ये पावर जब आए तो कुफार ये करते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जब पावर आया, अब मैं आपको बताऊं, यह उहद का मैदान था जहां जंगली जानवरों से ज्यादा जुल्म कुफार और मुशरिकीन ने किया सहाबा के साथ। 70 सहाबा जो शहीद हुए हैं, सबकी लाशों के साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत बुरा सलूक किया है। जंगी कानून भूल जाते हैं लोग जब पावर में आते हैं, ताकत में आते हैं। और यही पावर जब रसूलुल्लाह के हाथ में आया, 10,000 का लश्कर लेकर मेरे आका 20 रमजान को मक्का में दाखिल हो रहे। उस वक्त जंग करने जैसी नौबत भी नहीं थी, कुफारे मक्का सब भागे भागे फिर रहे थे, मुकाबला करने की ताकत नहीं थी, खानदान बिखरे हुए थे, हुजूर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, सब छुप रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा शाहाना अंदाज में हरम काबा में दाखिल हो रहे थे। लब्बैक की सदाएं गूंज रही थी, हरम काबा की सरजमीन चूमी जा रही थी और अल्लाहु अकबर की सदाओं से मक्का गूंज रहा था। उस वक्त जानते हो 10,000 का लश्कर जब मक्का में आया हो, हैबत ऐसी तारी थी सबके दिलों पर कि लोग दीवारों से चिपके हुए खड़े थे, कोई दरवाजों के अंदर बंद खड़े थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम काबा में आए, अजान दी गई और फिर मक्का वालों को बुलाया गया। कहां है सारे लोग? हैरत होती है, आपको तारीख उठा करके देखो, हैरत होगी। जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक दो नहीं कितनी जंगें लड़ी। जंगे बदर में मुकाबले में अबू सुफियान है, जंगे उहद में मुकाबले में अबू सुफियान है, जंगे खंदक में मुकाबले में अबू सुफियान है। हुजूर के मुकाबले में अबू सुफियान इतनी जंगे हुजूर के मुकाबले में लड़ते रहे। और हुजूर उस दिन ऐलान करते हैं, मक्का के फतेह मक्का के दिन जब पावर हाथ में है, मेरे आका फरमाते हैं जो भी मक्का में इधर उधर छुप करके भाग रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं। जो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में आ गए वो पनाह में है, जो अबू सुफियान के घर में आ गए वो पनाह में है। दुश्मन के घर में अबू सुफियान को ये मकाम दे रहे हैं। हुजूर फरमाते जो अबू सुफियान के घर में आ गए वो पनाह में है, जो खाने काबा के इर्द गिर्द आ गया वो पनाह में है, उससे जंग नहीं की जाएगी। और जो तलवार उठाया हुजूर से मुकाबला करना चाहा वो कैदी बना करके लाए गए, पकड़ करके लाए गए। फतेह मक्का का दिन है। सहाबा तो सहाबा है जो बरसों से जंगों की जिंदगी देख रहे हैं हुजूर के साथ। मेरे अजीजों, उनकी कुर्बानियां कम नहीं है। हजरत अबू हुरैरा से पूछो, हदीसें बताती हैं ऐसी ऐसी जंगों में सहाबा गए, कहते हैं कि पैरों पर कपड़े बांधने पड़ते थे, सारे नाखून उखड़ गए थे,
ऐसी जंगें वो लड़कर के आए बगैर चप्पल पहने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़के वालों ने दबाव डाला कि हमें 10 लाख कैश दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। अल्लाह को अकबर साहिब, वो यार तलाक देना तो बहुत बड़ा ऐब होता है। अगर रिश्ते होके छूट जाया करते हैं तब बेटियों के रिश्ते मुश्किल से हुआ करते हैं, और रिश्ते होने के बाद तो छोड़ो, लोग देख के चले जाते हैं और इनकार करते हैं, तब भी बेटी को ऐबदार मानता है माशरा कि क्या हुआ, क्यों रिश्ता नहीं हुआ। लेकिन सोचो, जब किसी भी बेटी के लिए शादी से 4 दिन पहले ये बात कही जाती है कि निकाह तोड़ दिया, ये रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, फिर बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। आओ तुम्हें बताऊं क्या गुजरी उस बाप के जिगर पे। 4 दिन निकाह को रह गए, समझाने के लोगों ने खबर भेज दी 10 लाख रुपया दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए गए तो हम बारात लेकर के नहीं आएंगे। गरीब बाप था, कहां से इंतजाम करता। बड़ी मन्नत तो समाजत के लिए बेटी के ससुराल गया, गरीब ने जाके हाथ जोड़े, कहा मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज रख लो, अगर रिश्ता तोड़ोगे तो समाज में किसको मुंह दिखाऊंगा। मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ है, गरीब बाप हूं, खुदारा ऐसा ना करो। लेकिन बड़े जालिम होते हैं जिनको अल्लाह बेटे दे देता है, तो कुछ तो ऐसे होते हैं अपने आप को नमरूद समझ बैठते हैं, कुछ अपने आप को शैतान समझ बैठते हैं। याद रख, जितना चाहे कर ले और जितना चाहे उम्मत की बेटियों को रुला दे, एक दिन ऐसा आएगा जब मौत धक्का देगी और तुझे कब्र में गिराया जाएगा। अल्लाह इतना रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। अगर कब्र के आंसू से बचना चाहता है तो सोच, यहाँ किसी के दिल को ना दुखा, अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से हिफाजत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीन अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे जिंदाबाद। मेहरबानी करो, किसी की बेटी को खून के आंसू न रुलाओ। सोचो, खुद अपने गिरबान में झांको। मैं गाली बकने नहीं आया, तकलीफ देने नहीं आया, बस समझाने आया हूं। अगर किसी भी बंदे के दिल में ये मर्ज हो तो निकाल के फेंक दे। और ये 4 दिन की चांदनी है, अगर तुझे जहेज मिल गया, चौराहों पे तेरी बातें भी हो गई, तो तुझे क्या मिला। जिस दिन आंख बंद हो गई सब रखा रह जाएगा। हमने तो दूल्हाओं को सेहरा उतरने से पहले मरते देखा है। हमने तो ये देखा है बारात गई है सेहरा बांध करके, लेकिन लड़का कफन में लिपट के आया है। और इस जिंदगी का क्या भरोसा जवानों। अगर दौलत की भूख दिल में हो तो निकाल दो, सिर्फ एक भूख दिल में रख लो, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए, हमसे हमारा नबी राजी हो जाए। और खुदा की कसम, जन्नत का सबसे सस्ता सौदा यह है किसी गरीब की बेटी का हाथ थाम ले। अगर यहाँ गरीब राजी हो जाएगा, मरने के बाद खुदा तुझसे राजी हो जाए। बस ये ख्वाब देख, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो। अल्लाह अकबर, कौन सा दुख नहीं होता है बाप के दिल पे। अल्लाह अकबर, उसने बहुत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, या तो 10 लाख कैश दे वरना बारात आएगी नहीं। घर वापस आया, बेटी से कहने की हिम्मत तक ना थी, इसलिए कि गरीब था। किस मुंह से बेटी से कहता कि तेरा बाप उनकी मंशा पूरी नहीं कर सकता। जब ना कह सका, उसने खत लिखा और लिखने के बाद वो खत अपने ठेले पे रखा जिसपे वो सब्जी या सामान बेचता था। उसके बाद मौत को गले लगाया और हमेशा के लिए मीठी नींद सो गया। वो यार सोच तो सही, जब उठ के बेटी ने खत पढ़ा, सोच क्या गुजरी होगी बेटी पे। उसने खत में लिखा था, कहा बेटी मैं सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए जीता रहा और मैंने तेरा रिश्ता किया था, बड़ी हसरतें थी तेरी जिंदगी के साथ, मैं चाहता था तेरा डोला मेरे निगाहों के सामने उठे, लेकिन बेटी समाज ने जीने का अधिकार छीन लिया। बेटी, जहां तेरा रिश्ता किया था उन लोगों ने मुझसे ऐसा मुतालबा किया जो तेरा बाप पूरा ना कर सका। किस मुंह से तेरा सामना करता बेटी, इसलिए मैंने मौत को गले लगा लिया। साकिब, कोई कहेगा समाज में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लोग कहते हैं बुरी मौत मर गया, नहीं मरना था, अजाब में मुब्तला होगा। यार ये बात अपनी जगह है कि नहीं मरना था, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन एक बार ये भी तो सोच, ऐसी मौत मरने पर मजबूर किसने की, क्यों मरा। जिंदगी सबको प्यारी होती है, आखिर वो क्यों मर गया, इसलिए कि हमारे जालिम समाज ने उसे जीने न दिया। खुदारा किसी के लिए इतना बड़ा बोझ ना बना कि उसको जिंदगी मुश्किल लगने लगे। और आए दिन की तलाक़ें, अभी कुछ दिन पहले फोन आया था कि मौलाना कोई तावीज है जो अल्लाह बेटा दे दे। मैंने कहा किस लिए, कहा मेरे ससुराल के अंदर मुझे बहुत गालियां मिल रही हैं, मेरे घर में 3 बेटियां हो गई हैं तो ससुराल वाले जीना हराम कर रहे हैं, अब नंबर तलाक का है। भाई ये हंसने का वक्त नहीं, ये रोने का वक्त है। ये ऐसा भी दिन हमें देखना था, इस दिन के लिए मेरे हुजूर ने पत्थर खाए थे। मुझे बताइए क्या ऐसे समाज के लिए हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सोचो इस बारे में, हैरत होती है। अल्लाह अकबर, अगर किसी के शिकम से बेटियां हो रही हैं तो दिल थोड़ा न कर। मुकद्दर वाले होते हैं यार जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराया करती हैं, वरना देखो किसी के घर में 8 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है, 10 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है। और खुदा की कसम, बेटा एक भी ना हो, अगर सिर्फ एक बेटी हो तो घर सामने से जन्नत नजर आया करता। ये बेटी की बरकत होती है, बेटी शान वाली है। अगर किसी के घर में सिर्फ बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना करना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने जन्नत के टिकट दे दिए हैं। मैं अक्सर इस बात को बयान किया करता हूं, आज फिर करने लगा हूं। वो किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी थी। कितनी जो अब तक नहीं बोला आप तो बोल दो। 6 बेटियां अल्लाह ने दी और वो बड़ा दुनियादार आदमी था। अपनी बीवी को बाल पकड़ के मारने लगा और मारने के बाद इसे नामर्द को भी यही पता ना कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बाल है, तो डायरेक्ट हाथ में ही चलाता। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जिसने मर्दों को जीनत दी है दाढ़ी के बालों से और औरत को जीनत दी है सर के बालों से। अगर कोई तेरी दाढ़ी पकड़ ले तो कहता तूने कुफर कर दिया, इसलिए कि तेरी दाढ़ी को अल्लाह ने चेहरे की जीनत बनाया था। और तू जब औरत के बाल पकड़ता तो बता उसे भी तो अल्लाह ने सर के बालों से इज्जत दी। सर के बाल पकड़े और औरत की पिटाई शुरू की। औरत उम्मीद से थी, उसने कहा सुन, अगर इस बार 7वां बेटी पैदा हो गई ना 7वीं, तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को भी कत्ल कर दूंगा। माँ तो माँ होती है यार, औलाद के लिए तड़प जाया करती है।
और तुमने समाज में नहीं देखा, अभी कारी साहब ने बयान किया था माँ बाप की शान क्या है, इनकी कुर्बानी भी सुन। अगर कोई औलाद अपाहिज पैदा हो जाए तो माँ बाप मरते दम तक उसे अपनी कमर पे ढोया करते हैं, मरते दम तक। अगर बेटा 50 साल का भी हो जाए अपाहिज है ना, तो माँ अपने कांपते हाथों से लुकमे बना के खिलाती है। और मुझे तू बता के तूने 5 साल अपने हाथ से माँ को रोटी खिलाई? और जब तू गरम गरम खाना खाने बैठता है, क्या कभी तूने बीवी से यह भी पूछा बता मेरी माँ ने खाया कि नहीं खाया? तूने तो पेट भर के खाया, हाथ साफ करके चला गया, तुझे क्या पता बाप को रोटी मिली कि नहीं मिली। अगर तू गैरतदार बेटा है ना, तो मुंह से हलक से लुकमा उतारने से पहले ये पूछ लिया कर, बता मेरे बाप ने रोटी खाई कि नहीं खाई है। और ताकीद कर अपने घर में कि मुझे रोटी का लुकमा बाद में दे, पहली रोटी मेरे बाप के पास भेज। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुन लो, वरना मैं ऐसा झूठा मौलवी नहीं जो तुम एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मदीने वाला मुस्तफा चाहे। अमल कब करोगे? कोई भी बंदा करो कहता एक ईंट लगा दो जन्नत हो जाएगी तुम्हारी। मुझे बता, बाप की 5 रुपए की गोली नहीं ला के दे सकता, 50,000 का मीनार बनवा रहा है, अल्लाह कयामत के दिन यही कंधे पे रख के कहेगा 5 रुपए की दवा बाप को न ला सका, इस मीनार को लेकर चल, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले माँ बाप का हक अदा करो, इनकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बाप को सिर्फ तुम 10,000 की दवा दिला दो और 100 रुपए फिर बचा के मस्जिद में दे दे, खुदा की कसम अल्लाह उस 100 रुपए के बदले में तुझे जन्नत में महल अता फरमा देगा, इसलिए कि तेरे घर में बैठा तेरा बाप तुझसे राजी है। समझ रहे मेरी बात? वो कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को भी कत्ल करूंगा, या तो तुझे घर से निकालूंगा या तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा। नींद तो नहीं लगी अभी आपको? अगर नींद लगी हो तो सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। मुझे मालूम है वक्त काफी हो चुका, गांव के अंदर काम वाले लोग होते, मसरूफ लोग होते, लेकिन अल्लाह सलामत रखे। या आपकी मोहब्बतें जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह भाई फरकान साहब, ये देखो आपका जलसा आशिकों को देख के लग रहा है शुरू हुआ। अल्लाह सलामत रखे, चेहरे अच्छे हो तो फिर बातें भी अच्छी हुआ करती हैं। इधर मोहल्ले वाले कम बोल रहे हैं, लगता अपोजिट पार्टी से है। जरा इधर वाले भी कहते ना या रसूल अल्लाह। हाँ कभी भी हुजूर को पुकारा करो ना तो मौलवी को दिखाने के नहीं, अपने नबी को मनाने के लिए पुकारा करो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, हुजूर को दिल से पुकारा करो। और ये वजीफा समझो, ये रस्म नहीं वजीफा। दिल से पुकारो तो कसम खुदा की फिर आवाज देने की देर होती है, उन्हें देखने में देर नहीं होती है। गौर करें, कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को कत्ल करूंगा, या तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा या घर से निकाल दूंगा। और यार औरत औरत हुआ करती है, अगर मर्द को कोई धमकी दे दे तो अपने भाई के पास जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, चचा के पास जाता है, मदद तलब करता है। लेकिन औरत जो तेरे घर में आई है, और यार जिस दिन तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा था, उसने बाप का घर तेरे लिए छोड़ दिया, अपना प्यारा रिश्ता तेरे लिए छोड़ दिया, घर की यादें तेरे लिए छोड़ दी, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ दी, माँ बाप का वो खिलता चमक तेरे लिए छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तेरे घर में आ गई और तेरी ऐसे ताबे रखी कि तूने कहा उठ तो उठती रही, तूने कहा बैठ तो बैठती रही, तूने कहा चल तो चलती रही, तेरे खाने का इंतजार करती रहती थी, तू खा लेता था तब वो खाती थी, जब तू सो जाता था तब वो सो जाती थी। और यार उसने तो जिंदगी इसके नाम कर दी है। ये रिश्ते मियां बीवी के होते हैं, अगर उसके बावजूद भी जिससे सारी उम्मीदें लगा के आई है, अगर वही जान से मारने की धमकी दे या वही उस पे जुल्म करे, तो बताओ वो किसके दरवाजे जाएगी, किसकी चौखट पे जाके वो मदद मांगेगी। और यार क्या तुमने बीवियों की कहानियां ये नहीं देखी कि जब औरतों को शोहर मारा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो वो घर छोड़ के नहीं जाया करती है, वो तेरा दामन छोड़ के पीछा नहीं छुड़ाया करती है, बल्कि अगर तू नाराज है तो तेरे दाएं बाएं चक्कर लगाती रहती है, ये सोच करके शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे, और वो तेरी रजा के चक्कर में तेरे पीछे घूमती रही, लेकिन तुझे उस पे तरस तक ना आया। अल्लाह अकबर, तेरी इतना प्यार करने वाली, तुझे इतना चाहने वाली, तेरी जिंदगी पे जिंदगी वारने वाली, तेरे नाम पे जान कुर्बान करने वाली, अगर उसी को जान से मारने की शोहर धमकी दे तो बता वो किसके दरवाजे पे जाएगी। जब नजर उठाती है तो सिर्फ 2 दरवाजे नजर आते हैं, या तो रसूलुल्लाह का दरवाजा नजर आता है या फिर अल्लाह का दरवाजा नजर आता है, तीसरा दरवाजा नजर नहीं आता। जैसे शोहर ने कहा था अगर ये 7वीं बेटी पैदा हो गई तो याद रखना बेटी को कत्ल कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर, मजबूर थी औरत, किसके दरवाजे पे जाती, किससे जाके मदद मांगती। अगर किसी के दरवाजे पे जा रही थी तो शोहर की बेइज्जती थी, किसी से मदद मांग रही थी तो शोहर की बदनामी थी। साहिब वो किसी के दरवाजे पे नहीं गई, वो किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं गई, बल्कि जब सारी दुनिया सो जाती है वो अपना मुसल्ला बिछा देती है और सजदे में सर रख के रोना शुरू कर देती है और कहती है ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है मैं तेरी मजबूर बनती हूँ। ए मेरे मालिक, तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने दामन फैला के संभाली, तूने दूसरी बेटी दी, मैंने खुशियों से संभाली, तूने तीसरी बेटी दी, मैंने मोहब्बत से संभाली, तूने चौथी बेटी दी, मैंने फख्र से संभाली, या अल्लाह 5वीं 6ठी बेटी दी, मैं तेरी दी हुई नेमतों को संभालती रही। मगर मेरे मालिक, आज मेरे शोहर ने बहुत बड़ा दावा किया है, उसने चैलेंज किया है और उसने कहा है कि अगर बेटी पैदा होगी तो मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा, बेटी को कत्ल करने के बाद तुझे घर से निकाल दूंगा। उसके बाद वो औरत रोई है, रो के कहती है मेरे मालिक, मैं जाऊं तो किसके दरवाजे पे जाऊं, मैं खटखटाऊं तो किसकी चौखट खटखटाऊं। मेरे मालिक, तेरे महबूब की सुन्नत अदा करती रही, तेरे महबूब के फरमान पे अमल करती रही। आज ये दिन देखना पड़ा है कि बेटी अगर पैदा हो जाएगी, ए अल्लाह, अगर बेटी कत्ल की गई,
मैं माँ हूं कैसे गवारा करूंगी, अगर मुझे कत्ल कर देगा तो कोई बात नहीं है, अगर बेटी सामने मारी गई मेरे मालिक मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। या अल्लाह मेरी तमन्ना ये है, ए मेरे परवरदिगार, या तो मुझे 7वां बेटा अता फरमा दे, और अगर बेटा मुकद्दर में नहीं है तो फिर मेरे शौहर का इलाज फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये रो के बेट उस खातून ने आंसू बहाए हैं। और खुदा की कसम, रब बड़ा करीम है, इतना करीम है, और तेरे आंसू निकलने की देर होती है, आंसू मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली है, बस आंसू गिरने की देर है, उसकी रहमतों ने खलबली मचाया करती है। अल्लाह अकबर, जब खातून रोई है, इधर ये शौहर भी बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब क्या देखता है, मैदान कयामत है, हिसाब किताब हो रहा है, अमल तोले जा रहे हैं। का जब अमल तोला गया, इसके नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह है, हुक्म होता है फरिश्तों इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। वो कहता है जब फरिश्ते मुझे लेकर के चलने लगे, मैंने आवाज देके कहा था, या अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आवाज कुदरत आई थी, फरिश्तों इसकी एक नहीं सुनी जाएगी, जाओ इसे दोज़ख में जाके डाल दो। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने इसको 6 बेटियां दी थी, और पूछो इन उलमा से, जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए गए हैं। ये कहता है जब फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ लेके चले, अमल साथ न दे सके, रहमतों से भी मैं ना उम्मीद हो गया। वो कहने लगा जब फरिश्ते लेकर के चले हैं, जब जहन्नम के पहले दरवाजे पे लाए हैं, क्या देखता हूं, पहले दरवाजे पे जहन्नम के मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है और कहती है, या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, ये दोज़ख में जाएगा मुझे तकलीफ होगी, ए मेरे मालिक मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। तब फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं। वहां जाकर के क्या देखता हूं, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी है, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी खड़ी थी। जब 6ठे दरवाजे पे लेकर के गए तो सबसे छोटी बेटी, छठी बेटी वहां पे खड़ी थी। जब 6ठे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया है, उसके बाद बेटियां तो 6 थी, 6ठे दरवाजे से हटाया, 7वें दरवाजे पर जब लेकर के आए हैं, मैं क्या देखता हूं, 7 बेटियां तो नहीं थी, सिर्फ 6 बेटियां थी, इसलिए 7वां जहन्नम का दरवाजा खाली नजर आ रहा था। मैंने जब देखा 7वां दरवाजा खाली है, मैं डर गया, आंख खुल गई, मैंने कुछ न सूझा मुझे, मैंने सजदे में सर रख दिया और रो के कहा था, या अल्लाह मुझे 7वां बेटा न दे, अगर देना है तो अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरज़मीन अदलपुर, सरज़मीन अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है, अगर तेरे आंगन में बेटियां आई हैं, दिल थोड़ा न कर, बल्कि 2 रकात और ज्यादा पढ़। मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरे आंगन को जन्नत के टिकट से आबाद कर दिया है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। वो साहिब, बेटियां हो तो शुक्र के सजदे किया करो। वो याद रखो, मैं बेटों की बुराई नहीं करता, मैं भी एक बेटा हूं, लेकिन मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फर्माबरदार रखे। मैं जब तक जीऊं हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार रखे। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है, ये याद रखना मेरी बात। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है, जो माँ बाप का फर्माबरदार नहीं उसकी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है, ये ज़हन में बात रखना। तो मैं देखना कि कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही है कि नहीं। माँ जब उसको चला के उसकी चाल देखे तो ये भी देखना उसका दुपट्टा हया से कहीं कांधे से सड़क तो नहीं जाता है। ये दिखवा कसम खुदा की, ऐसी बेटियां तलाश करके लाओ, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। लेकिन शर्त है हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। आज हमारी कौम इतनी पट गई है, इतने झगड़े हो गए, सबसे बड़ी बड़ी दीवारें ना हमारी कौम में हो गई नफरतों की खड़ी, नफरतों की दीवारें। गिराओ यार इन दीवारों को। कल तक कितना अच्छा होता था, एक बैठक में 17 लोग एक हुक्का पीते थे और किसी को किसी की झूठन से बीमारी नहीं लगती थी। आज अगर पानी पीने बैठ जाओ ना तो बंदा कहता है डिस्पोजल लाइए, एक गिलास में एक बंदा पिएगा, दूसरा नहीं। जब से छूत अछूत आया है तब से बीमारियां बढ़ गई हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के तो झूठे में भी शिफा होती है। मोमिन अपने आगे का बचा के किसी को पिला दे तो दूसरे वाले को अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। कितनी नफरतें हो गई। आज भाई भाई एक प्लेट में खाने तैयार नहीं, एक दस्तरखान पे 4 बैठ के खाने तैयार नहीं। कहां चले गए हमारे दिन, दौर बदल गए। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, क्या खाक तरक्की की है। एक जगह हुक्का देखा तो सबके हाथ में अलग अलग इतनी बड़ी टिप्पणी थी कि ये क्या है कि जिसकी तरफ नगाली पहुंचेगी वो अपना वो लगा के पिए। इतनी नफरतें बढ़ गई। हालात देखो हमारे, हम किधर जा रहे हैं। खुदा के वास्ते खत्म करो ये नफरतें, ये दूरियों के फासले मिटा दो और एक दस्तरखान पे बैठ जाओ, एक महफिल में बैठ जाओ। देखने वाले को पता ना चले कितने खानदानों से है, कितनी हवेलियों से है। एक जगह ऐसे बैठ जाओ कि लोगों को कहना पड़े खानदान तो समझ में नहीं आया, अलबत्ता एक बात समझ में आ गई, ये जितने बैठे हुए हैं सब मदीने वाले के गुलाम बैठे हैं। किरदार क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं है दिलों में जगह। दिल तंग होते जा रहे हैं। हाँ नीचे की बात नहीं, मिंबर के दिल इतने तंग हो गए कि कलेजे फटने तैयार हैं बोल बोल के। हाँ अपने दिलों में जगह पैदा करो। दिलों में जब तक दिल में जगह नहीं होगी कोई भलाई नहीं होगी। दिल में गुंजाइश करो। हमारे दिलों में गुंजाइश खत्म हो गई। अल्लाह माफ करे, ये जितने बैठे कोई भाई वाला है कोई बहन वाला है कि नहीं। यकीनन अल्लाह करे हर भाई की कोई ना कोई बहन जरूर हो, इसलिए कि हम ये भी जानते हैं जिस घर में बहन नहीं होती वो घर घर नहीं कब्रिस्तान लगा करता है। जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर मैदान लगते हैं। अगर बेटा एक भी ना हो अल्लाह 4 बेटियां दे देना तो वो घर कसम खुदा की चमन नजर आया करता है।
चमन नजर आया करता है। जवान भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, बच्चे भी बैठे, सबसे गुजारिश है, मुझे बताओ बहन से ज्यादा प्यार करने वाला कोई देखा है? कोई देखा है बहन से ज्यादा प्यार करने वाला? बीवी तुम्हारे लिए जी भी सकती है, मर भी सकती है, लेकिन बहन से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। कभी समझना है ना प्यार बहन का। अल्लाह अकबर, करबला चलो, कई लाशें मेरे इमाम उठा चुके, कई लाशें। जब इमाम बैठे ना, सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया मेरा हुसैन अकेला बैठा होगा, चलो ज़ैनब चल के कम से कम भाई के पास बैठे, उसकी कुछ तन्हाई तो कम होगी। ये सोच के खेमे में आई ना, मेरे इमाम गर्दन झुका के बैठे थे। जब देखा हुसैन का चेहरा, बहन कहने लगी भैया जी, का नाना की एक हदीस याद आ रही है, सुने हर भाई सुने इस बात को। मेरे इमाम फरमाने लगे कौन सी? फरमाने लगी कि नाना ने कहा था कि जब मुसीबतें आया करें ना तो सदका दे दिया करो, सदका बलाओं को टाल देता है। हुसैन आज करबला में बड़ी मुसीबत है, प्यास है, भूख है, गरीबुल वतनी है, लाशें हैं, दुश्मन है, बेसरो सामानी है, परदेसी हैं, कोई यारो मददगार भी नहीं है। हुसैन इससे भी बड़ी कोई मुसीबत होगी? कहा फिर अगर इजाजत दे तो बहन सदका करना चाहती है। इतनी बात कही, मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी, सब कुछ तो मदीने रह गया है। इतना सुना, बहन भी हुसैन की बहन थी, कहने लगी भाई जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला होना चाहिए। आज भी ना, आज भी भाई बीमार होते हैं ना तो सदके बहनें दिया करती हैं। आज भी भाई बीमार हो जाएं तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। देखना जब भाई हमारा दूल्हा बनेगा ना, हाँ जनाब अली साहब ये दूल्हा बनेंगे, तो देखना बहनें उनकी नजरें उतारेंगी। मैंने देखा पानी का प्याला लेकर छींटे देती, क्या बात है, कहा बहन नजर उतार रही है। कहा क्यों? कहीं किसी की नजर मेरे भाई को न लग जाए। कितना अजीब रिश्ता भाई का बहन से होता है। आज भाई तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बहन को ससुराल वालों ने धक्के देकर घर से निकाला, अल्लाह अकबर, भाइयों ने घर में जगह नहीं दी। क्या कसूर था उस बहन का? इस यही कि वो एक बेटी है, इसलिए उसे बाप की जायदाद में बैठने तक का हक नहीं। उसकी यही खता है कि वो एक बेटी बन के दुनिया में आई है, इसलिए उसे जीने का अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे बेगैरत भाइयों से जो जिंदगी भर बाप बहन के हाथ की रोटियां तो खाते रहे हैं, आज जब बहन मुसीबत में आई है तो भाइयों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। जब कल तुम पे मुसीबत आती थी तो बहन सदका दिया करती थी, आज बहन पे मुसीबत आई है तो भाइयों की जिम्मेदारी है कि सदका दे करके बहन की मुसीबत को टाला जाए। लेकिन जालिमों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। और तुझे क्या पता है बहन क्या होती है? तू क्या जाने बहन क्या है? खुदा की कसम कभी स्कूल जाने वाले बच्चों से पूछ बहन क्या होती है, ये बताएंगे बहन क्या है, इसका प्यार क्या है। और यार भाई 70 साल का हो, बहन 75 साल की हो, तब भी पूछ उससे कि ये तेरा क्या लगता है। वो 70 साल के बूढ़े को मुस्कुरा के देखती है और कहती है मेरा लाल लगा करता है। ये बहन होती है, ये रिश्ते होते हैं बहन के। वो 70 साल के भाई को लाल कह देती है। अल्लाह अकबर, के भाइयों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बहन को मां का दर्जा दे दे? हम हैं कहां, किस जगह चल रहे हैं? अल्लाह माफ करे, बहनों की इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो। ये चली गई तो नसीब नहीं होंगी। मैं अर्ज कर रहा था बहनों को समझना है तो स्कूल के बच्चों को कभी देखो, जब स्कूल से आए इन्होंने टाई कहीं फेंकी, शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, कैप अलग बस्ता अलग। बहन ने देखा भाई आया है बस्ता लेके थक गया है, अल्लाह अकबर ये नहीं कहती भाई तूने बस्ता कहां डाल दिया है, ये नहीं कहती कपड़े साइड से रखते, वो देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है। एक कपड़ा उस कोने में पड़ा है, दूसरा कपड़ा उस कोने में पड़ा है, बहन सारे कपड़ों को इकट्ठा करती है। कल भाई को स्कूल जाना है, कहने से पहले इसकी ड्रेस तैयार की जा रही है, प्रेस कपड़ों में बहन ने की है, मेहनत करके मजदूर बन के धुलाई बहन ने की है, कपड़े तैयार हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल का वक्त है, बहन भाइयों को उठाती है, माथा चूम के कहती उठ जा मेरे जान सुबह हो गई है, उठ जा मेरी जान सुबह हो गई है। कितने प्यारे लहजे बहन के होते हैं। जब तुम स्कूल जाया करते थे कौन सा मीठा लहजा था जब बहन ने तुम्हारे लिए इस्तेमाल न किया। कभी माथा चूम के उठा रखी है, कभी हाथ चूम के उठा रखी है, कभी पैर के तल में चूम के उठा रखी है। बहन ने उठाया के तैयार किया, ड्रेस पहनाई है, भाई तैयार हुआ है, बहन ने टिफिन तैयार करके हाथ में दे दिया। जब टिफिन तैयार करके बहन हाथ में दे चुकी है, बहन बैठ करके भाई के पैरों में अपने हाथ से जूते पहना रही है। और तू हाथ से दुपट्टा नहीं दे सकता, और तेरे पैर पकड़ के जूते पहना रही है। और जब तूने 2 कदम बढ़ाए ठोकर लगी, तेरे पैर पे मिट्टी लगी, तूने कहा बहन जूता सन गया है, वो अंदर नहीं गई है, नया पुराना कपड़ा नहीं देखा है, गंदा कपड़ा नहीं देखा। जब तूने कहा जूते पे मिट्टी लग गई है, तेरी बहन ने अपना वो दुपट्टा जो सर की इज्जत भी है, जो सर का वकार भी है, जो बहन की शान भी है, जो बहन की आन भी है, उसी दुपट्टे का कोना पकड़ती है, जूता साफ करना शुरू कर देती है। ये नहीं देखती दुपट्टा मैला होगा कि नहीं, मुस्कुराती रहती है, जूते साफ करती रहती है। कसम खुदा की लहजा बताता है, ए भाई ये तो दुपट्टे की बात है, अगर जरूरत पड़ जाए आवाज दे देना, बहन अपने जिस्म की खाल लेकर के हाजिर हो जाए। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। इज्जत करेंगे बहनों की। क्या बात है बाबा, बोलो जी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहनों की इज्जत करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला ही होगा। वाह, क्या करना चाहती हो बहन? फरमाने लगी इजाजत दें मैं आपके नाम का सदका दूं। क्या दोगी? आपने गर्दन झुकाई, कहने लगी हुसैन मेरा जी चाहता है मैं तेरे नाम के सदके पे बेटे कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, ये बहन होती है, ये बहन होती है। खुदा के वास्ते इज्जत करो, कदर करो बहनों की, रिश्तों की कदर करो। आज दौलत ने फासले बढ़ा दिए, दौलत ने। भाई के जेब में अगर टके आ गए ना कुछ तो सबसे पहले अपनी दौलत का रोब अपनी बहन को दिखाता है, अपनी बहन को सबसे पहले दौलत करो। बहन कहती भाई किसी दिन आ जाना, अगर तू आएगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी कि इसका भाई मास्टर है,
इसका भाई कलेक्टर है, आना किसी दिन मेरी इज्जत भी बढ़ा दे। वो तो कुछ और सोच के बुलाती है, लेकिन जब ये जाता है ना तो जाकर के पहले बिस्तर झाड़ता है, औकात दिखाता, औकात अपनी। ये झाड़ के बिस्तर दिखाता है कि तेरे बिस्तर इस लायक नहीं जो तेरा मास्टर भाई इस पे बैठ सके। औकात दिखा रहा है बहन को। वो बहन जब बर्तन देती है खाने के लिए तो प्लेट उठा के यूं देख रहा है, अगर वो धो के लाई है, लेकिन ऐसे देख रहा है, देख के कहता है एक बार और पानी निकाल दो। क्यों? ये दिखा रहा है ना कि तू गरीब है, तेरे बर्तन इस लायक नहीं कि तू अपने भाई को इसमें खाना खिला सके। कसम खुदा की तू कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जा, लेकिन मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे रिश्ते मेरे हुजूर ने निभाए, कुर्बान जाओ हुजूर की कसम खुदा की। दीन दिया तो दीन बेमिसाल दिया, और अगर अखलाक दिया है तो अखलाक भी बेमिसाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह। कायनात में हुजूर जैसा अखलाक नजर ही बेशक नहीं आता नजर। अल्लाह अकबर, कैसा अखलाक हुजूर का। इजाजत है बता दूं, 5 मिनट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल जी है ना भी? जी जी। अगर तैयार है तो कहते हैं रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं सोच रहा था सो गए, लेकिन बड़ी गहराई के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कहते हैं रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। और जवानों जैसी जवानी है ना, फिर वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हाँ, वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हम चौराहे पे खड़े होते तो एक बंदा पूरा चौराहे सर पे उठा लेता है, चाय की दुकान पे बैठ के 2 बंदे पूरा दिन शोर करते रहते, मोहल्ले वाले तंग आ जाते। वहां लोग कहते हैं ये चुप जाए तो नहीं चुपते, यहाँ लोग कहते हैं बोले तो बोलते नहीं। उल्टा क्यों करते? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं रिश्ते बता के बात खत्म कर लूं। एक आखिरी, कायनात में मेरे हुजूर से बड़ा कोई है नहीं है ना? नहीं। हुजूर की कोई सगी बहन नहीं थी। कुछ लोग बहनों का हक बेच के मार के हज करने जाते हैं, अल्लाह हैं हज करके आते हैं बहनों का हक खा के, और कहते हैं ऐलान करना हाजी समीर आए हैं। ये भी तो एक बार कहते हैं कि हक खोर समीर आया है, बेटी का हक खा के हज करके आया था मैं, बताना एक बार। ये बताते हुए कलेजा पानी होता, हाजी समीर आए हैं, हाजी बशीर आए, कब्र में आ बेटे, पता चलेगा कहां से आया है। हाँ, किसी का हक न खाया गया। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन थी? बोले नहीं ना, हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी, ना कोई सगा भाई था। क्यों नहीं था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर भाई या बहन होते तो वो हुजूर को भाई कहता, सगा भाई भी हुजूर को भाई कहे, ये खुदा की गैरत को गवारा नहीं है। हाँ, अब सुने, हुजूर की कोई सगी बहन? बोले, चैनल वाले भी सुन रहे हैं ना? हुजूर की सगी बहन नहीं थी, 113 बहन थी, लेकिन हजरत उम्मे हानी चचाजाद बहन थी, चचेरी बहन जिसे हम लोग बोलते हैं। हजरत उम्मे हानी सबको मालूम है ना इनका नाम, क्योंकि इनका नाम मेराज के साथ जुड़ा है, इसलिए हजरत उम्मे हानी का सबको नाम मालूम है। कौन उम्मे हानी है? हुजूर कभी दोपहर में आराम करना चाहते थे ना तो इनके घर आते थे, और हुजूर इनकी खजूर की चारपाई थी, खजूर के बांधों की, उस पर हुजूर लेटते ना, ऐसे यूं हाथ रख के लेटते तो हुजूर का पसीना माथे से टपकता, कलाई के जरिए कोनी तक आता, कोनी से बूंद बूंद करके नीचे टपका करता था। तो हजरत उम्मे हानी शीशी लगा देती थी, सारा पसीना हुजूर का उसमें इकट्ठा करती। जब कोई लड़की दुल्हन बना करती तो इत्र की जगह हुजूर का पसीना लगा दिया। हाँ क्या बात है बाबा, बेशक। ये हजरत उम्मे हानी, ये हजरत उम्मे हानी, और जिसके हुजूर का पसीना लग जाता था उसकी 7 पुश्तें महका करती थी। बेशक सुभान अल्लाह। ये हुजूर का पसीना था, 7 पुश्तों तक मसले महकते थे। तो ये उम्मे हानी, हुजूर इनके घर आराम करते थे। जब ये ईमान लाई ना तो एक रिवायत के मुताबिक शोहर लेने छोड़ दिया। आज हम कलमा पढ़ाए, हमने इसकी कोई कीमत नहीं दी है, कोई कीमत हमने नहीं चुकाई। आज बंदे मुसलमान कहलाते हुए शर्माते हैं अपने आप को। कल पिट पिट के वो कहते थे हम मुसलमान हैं, चर्बी पिघलती थी कहते थे हम मुसलमान हैं। मुश्किल उस दौर में था मुसलमान होना। लोग कहते हैं आज मुश्किल, आज क्या मुश्किल है भाई? उन्होंने पत्थरों पे नमाजें पढ़ी, आज एसी में बंदे को मुश्किल लग रहा है। मेरे नबी ने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया ही इसलिए था, 40 साल तक जात मनवाई है। उसके बाद पूछा था लोगों मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो लोगों ने क्या कहा था? हम आपको सच्चा मानते हैं। कितना सच्चा मानते हो कि तेरी सच्चाई की कसमें खा सकते हैं? ये दुश्मन भी बातें कर रहे हैं कि तेरे सच्चाई की कसमें उठा सकते हैं। कहा क्या कहते हो? कहा तेरे जैसा अमीन कोई मक्के में आया ही नहीं। बड़े बड़े ये कौन करा? अबू जहल जैसे लोग बातें कर रहे हैं, अबू लहब जैसे लोग कह रहे हैं आप जैसा सादिकुल वादुल अमीन नहीं आया है, कभी अमानत में खयानत नहीं की है, जब भी बोला है सच बोला है, तुम जो कहोगे सच कहोगे। आका करीम फरमाते हैं अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो आके तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, क्या कहोगे? कहा हम यकीन कर लेंगे, हम तेरी एक बात को मानते हैं। जब उन्होंने मुस्तफा की सदाकत की तस्दीक की, तब मेरे नबी ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं लगा हूं अब तुम ये कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल बनकर के तशरीफ लाया हूं। जैसे ये जुमले नबुव्वत की ज़बान से निकले थे, अब हर ठर भी गालिब आ गई थी। कोई कह रहा था हम क्यों माने, हमारे खुदाओं के खिलाफ बात है, सारे लौट के जा रहे थे, सबने चेहरे फेरे, नबुव्वत की आंखें तर हो गई। एक 10 साल का बच्चा खड़ा मुस्तफा का चेहरा देख रहा था, उसने आगे बढ़ के नबुव्वत का हाथ थामा और कहा था दिल छोटा ना कर, ये माने या ना माने, अली कह रहा है जो तूने कहा है वो सच कहा। 10 साल के बच्चे ने सबसे पहली गवाही दी। हजरत अली ने कहा ना मानते ना माने, मैं कह रहा हूं ना, दिल थोड़ा क्यों करते हो? मैं तो मान गया, तवज्जो है ना? कहते मैं तो मान गया। हजरत अली 10 साल की उम्र में फिर दीन बढ़ा, तेजी से लोग दीन में दाखिल हुए।
ठीक है ना, लेकिन मुशक्कतें उठानी पड़ी है, मशक्कतें उठाएंगे, तकलीफें उठाएंगे। मेरे अजीज, आज सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, चलने के लिए अच्छी गाड़ी भी है, रहने के लिए अल्लाह ने अच्छा मकान भी दिया है, हाँ ना, ये सारी चीजें, और हम लोगों के रिस्क में भी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें दी हैं। ये हमारे अमल की बुनियाद पे नहीं, मदीने वाले के कर्म की बुनियाद पे बरकतें दी गई है, कर्म की बुनियाद पे दी गई है। जरा सुने बहुत गौर से मेरी बात, खुदा आपको सलामत रखे। तो जिंदगी हमारी तो कट रही है, लेकिन इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा है, इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा, इतने मुश्किल दौर से इस्लाम गुजरा है। जब जंगे उहद हुई ना, जिसमें हुजूर के चचा शहीद हुए, हाँ चचा शहीद हुए, और चचा भी इतने अजीज मुस्तफा के, हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए, मुस्तफा ने पहली बार सर से पट्टी बांधी थी, पहली बार, और हुजूर इतने दर्द में थे, बार बार कहते थे मेरे चचा का हाल बताओ, मेरे चचा का हाल बताओ। हुजूर कलेजा कट गया है, जिगर निकाला गया है, उंगलियां काट ली गई है, कान काट लिए गए, आंखें निकाल ली गई। ये हाल मुस्तफा के चचा के साथ हुआ। उसी जंग में एक और सहाबी, नाम हजरत मुसअब बिन उमैर आता है तारीख में, इतना बड़ा नाम है, खुदा की कसम, ये वो मुसअब बिन उमैर है कि ये जब बचपन में थे ना, इतनी अमीर माँ के लाल थे, जिस गली से गुजर जाते थे ना, इनके बदन की खुशबू बता देती थी कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गए हैं। लेकिन जिस दिन हुजूर को देखा, फिर हुजूर पे ईमान ले आए। माँ ने कहा या तो माँ चुनोगे या मुस्तफा चुनोगे। इन्होंने कहा माँ कायनात छोड़ी जा सकती है, मदीने वाले मुस्तफा को नहीं छोड़ा जा सकता है। सब कुछ छोड़ के हुजूर के चौखट पे आ गए। फिर तारीख गवाह है वो मुसअब बिन उमैर कि जिसने पूरी जिंदगी कीमती लिबास पहने थे, कीमती खुशबू लगाई थी, जब से हुजूर के दामन में आए हैं, वो दौर भी मुसअब बिन उमैर ने देखा था कि कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे थे। आका फरमाया करते थे ये मेरा वो मुसअब बिन उमैर है कि जिसकी खुशबू से लोग गलियों में पहचान जाते थे कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गया है। आज मेरे मुसअब के बदन पे जो कपड़े हैं, उसमें कई जगह पैबंद लगा हुआ है। इस्लाम ने ये दौर देखा है, जंग उहद में मुसअब बिन उमैर भी शहीद हुए हैं। जब आप शहीद हुए, शुहदा की लाशें इकट्ठा की जा रही है, और हुजूर के चचा की शहादत की खबर जब शहर में पहुंची है, मेरे नबी की फूफी हजरत सफिया कपड़ा लेकर के आई है, 2 चादरें लेकर के आई है। बाबा का मैं 2 चादरें लेकर के आई हूँ, लेकिन हैरत होगी आज किसी का एक चला जाए, कलेजे फट जाया करते हैं, 6 माह का चला जाए, औरतों की कमर सीधी नहीं होती है। बागरे नबी की फूफी, तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम, चबा रही थी चादर लेकर के। मेरे नबी ने कहा था सहाबा, मेरी फूफी को मेरे चचा की लाश तक न जाने देना, बहन का कलेजा फट जाएगा। हजरत सफिया ने कहा था मुझे जाने दिया जाए। कहा हाल अच्छा नहीं है, क्या करोगी, भाई का कलेजा कैसे देखोगी। कहा था जाने दो, अगर उसके सीने में मुस्तफा का इश्क मौजूद है तो मेरे सीने में भी मुस्तफा का इश्क है। अगर वो कलेजा कटाना जानता है तो फूफी दीन के लिए भाई लुटाना जानता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो लेके आई, तवज्जो चादर लेके आई है ना, सबकी तवज्जो जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, मसला भारी मजमू का नहीं, मसला अच्छे मजमू का होता है। महफिल ऐसी हो, वक्त हो तो फिर पूरी रात भी बात हो सकती है। बैठ लेंगे पूरी रात इंशाल्लाह, सलामत रहे। मुझे बताया थी भाई हमारे यहाँ 12वीं में बड़ा जलसा होता है। मैंने कहा जलसा सारे बड़े होते हैं, जिसमें हुजूर की बातें हो जाए वो सारी बड़े, ठीक है ना। वो बहुत अच्छी महफिल है, खुदा करे ऐसी महफिलें हर निकाह पे सजे। 2 चादरें आई, इस्लाम का दौर देखें, आज अपना दौर देखें। आज अपना बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था भाई ने कि अमीरी आगे झूठा छोड़ देती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। आज रिस्क है ना, तो इसकी कदर करें, रिस्क की कदर करें। मेरे अजीज, दौलत रब की कुदरत से, अगर ये रूठ गई ना, हुजूर फरमाते थे रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा मैसर नहीं होगा। और रिस्क कैसे रूठता है, ऐसे नहीं कि आप रोड पे आ जाए, रिस्क ऐसे रूठ जाता है, दस्तरखान बिछाए लेकिन गला बंद कर दिया गया, एक दाना हड़प के नीचे नहीं उतरने दिया जाएगा। ऐसे रिश्ते रूठा करता है, ऐसे अल्लाह पाबंदियां लगा देता है। इसलिए खुदा इसका एहतराम करें। आज अमीर हैं, वो दौर भी देखें। आज कोई मर जाए ना, महंगे से महंगा कफन हर कोई खरीद सकता है, लेकिन इस्लाम ने वो दौर भी देखा। फूफी 2 चादरें लेके आई, शुहदा की लाशें इकट्ठी हो रही है। या रसूल अल्लाह, चादरें 2 हैं, शहीद भी 2 हैं, एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ मुसअब बिन उमैर है। हुजूर ने देखा, एक चादर छोटी थी, दूसरी चादर बड़ी थी। आका कौन सी चादर किसे देनी है। मेरे नबी ने फरमाया बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो और छोटी चादर मेरे चचा को दे दो। 2 चादरें इसलिए लेके आई थी कि अमीर हमजा का कद बड़ा था, इसलिए आपकी बहन 2 चादरें लेके आई थी कि भाई 2 चादरों में लेट जाएगा। लेकिन हुजूर ने 2 चादरें देखी, फरमाया एक चादर मुसअब बिन उमैर को दो और एक चादर मेरे चचा को दी जाए। हुजूर चचा को कौन सी चादर देनी है। हुजूर फरमाते चचा को छोटी चादर दे दो। जब छोटी चादर चचा के ऊपर डाली गई ना, इतनी छोटी थी, चेहरा छुपाते थे तो पैर खुल जाते थे, और पैर छुपाते थे तो चेहरा खुल जाता था। हुजूर ने फरमाया चचा के चेहरे पे चादर डाल दो और पैरों की तरफ घास डाल दी जाए। इस्लाम ने ये दौर भी देखा है, ये दौर भी इस्लाम ने देखा है। ऐसे मुश्किल दौर में भी इस्लाम बढ़ता रहा है। लेकिन आज क्या हो गया है, हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, कलमा पढ़ करके पलट रही हैं, मुर्तद हो रही हैं बेटियां। जरा सा झांसा, जरा सी इश्क की भूख, इसने बेटियों का दीन छीन लिया। कल दौलत नहीं थी, ईमान था, आज दौलत है, ईमान कमजोर हो गए। वजह हमारे रवैये गलत हो गए, हमारे तरीके गलत हो गए। हमने बच्चों को अमीर बनना तो सिखाया, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया।
ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। हमने बच्चों को अमीर बनना सिखाया है, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। हमने यही किस्से सुनाए, बेटे फलां की बिल्डिंग फलां की कोठी, तुझे आगे जाना। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दौलत कारून वाली नहीं होनी चाहिए, दौलत उस्मान गनी वाली चाहिए। जो दीन के नाम पे खर्च हो वो दौलत होनी चाहिए, वरना अगर ज़कात ना दी गई ना तो तेरा कमाया हुआ पैसा ही वबाले जाम बनेगा। यही मुसीबत बन जाएगा, यही सांप बना के गले में डाला जाएगा, इसी को सुर्ख सिक्कों से तुम्हारे बदन को सेका जाएगा। इसलिए खुदा दौलत देना तो सही इस्तेमाल भी करे। इसको माइक को बंद करने बंद, तो दौलत का सही इस्तेमाल भी करे और जायज तरीके से करे। आज ना हमारे पास कसरत है, शादियों में खाने होते हैं, चलो रस्म चल रही है खिला रहे हो, लेकिन खाने वालों से गुजारिश है फेंकना नहीं, बर्बाद न करना, रिस्क है। कई बार ना रोटियां टेबल के नीचे जितने पल्ले भर भर के निकाली जाती है, रोटियां जो बोटी पसंद नहीं आई वही नीचे, कितनी बेकदरी कर रहे हैं। अच्छा ये डोंगे जो उस वक्त चेक करो ना खाने वालों को, ये जो डोंगे कहते हैं ना आधी बोटियां हैं अभी, कह रहा चेंज करके लाना, ये वो लोग होते हैं जो अपनी बीवी को छींचड़े भी नहीं फेंकने देते अपने घर में। हाँ, अपने घर छींचड़े भी पकवा लेते, ये लोग होते हैं जो किसी की बेटी की मेहनत की कमाई का मजाक बनाते हैं। अपने घर खाएगा तो 2 बोटी खा के कहेगा नहीं बहुत हो गया, और जब पराए घर खाएगा लावे डोंगा लावे डोंगा लावे डोंगा। तो भाई शराफत से खा, पेट दे रही है। कई जगह देखा, माफ करना, कई जगह देखा चूरन जेब में लेके जाते बात में। हाँ, रस मोले, हाज मोले, जलजीरे लेके जा रहा, क्या करे, ऊपर से पीऊंगा। ये कंडीशन है हमारी, ये हालात है हमारे। रिस्क की बेकदरी न करो, इन चीजों से निकल जाओ। खाने का खर्चा कितना है मालूम है? बेटी के जहेज से ज्यादा आज खाने का खर्चा है। अगर बेटी को जरूरत का सामान सिर्फ दिया जाए ना तो उससे ज्यादा ये ढलुओं का खाना है। जरूरत का सामान बहुत ज्यादा मिल जाएगा, 1.5-2 लाख में मिल जाता है। कितनी भी महंगाई है तो क्या, 1.5-2 लाख में जरूरत के सामान पूरे हो जाते, लेकिन खाना 5 लाख 8 लाख 12 लाख, कमर तोड़ दी बेटी वालों की इस खाने ने। अगर ये खाना हमने ना खाया तो मर जाएंगे, बोलो कमजोर हो जाएंगे, ताकत खत्म हो जाएगी। नहीं ना, ऊपर से खा के भी खैरियत से उठिया तो बड़ी बात है। अब तो बड़ी नजाकत इसमें आ गई है, कोल्ड ड्रिंक, और पहले नल के पानी से काम चल जाया करता, अब तो बिस्लेरी है ना। तो ये सारी चीजें एक मुश्किल को हम बढ़ावा देते जाने, और इसमें कहीं ना कहीं लड़की वाले भी शामिल हैं। ये भी सुन लीजिएगा, लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी शामिल हैं। जिसने जितना मांगा मुंह फैलाया 10 लाख लूंगा के चल ले, जो मांगे उसे कतई ना पैसा ना बेटी। इसलिए कि भिखारियों को औलाद मत दिया करो, और एक बार लेके इसका मुंह बंद नहीं होगा। अब तो मेहंदी के नाम पे भी ले रहा, मंडे के नाम पे भी ले रहा, जहेज के नाम पे भी ले रहा, चौथी के नाम पे भी ले रहा, त्योहारी भी जा रही है, और उसके अलावा कोई औलाद हो फिर लेगा, अकीका करेगा फिर लेगा, ठीक है ना, है फिर बात तो ये असल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदा खुशी से दे रहा है ना, तो फिर वो बेटी को दे रहा है, उसमें तो कुछ नहीं ना। लेकिन कम से कम ये मांगने वाले लोगों से बचाओ, बचेंगे इंशाल्लाह, बचेंगे। बड़ी अच्छी बात कही थी, दुल्हन भी दीनदार ढूंढो और दूल्हा भी दीनदार होना चाहिए। दूल्हा भी, मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी दूल्हा के चेहरे पे दाढ़ी है, उलमा को छोड़ के, वरना बहुत कम मिलते। हाँ, वरना चिकना होकर बैठे स्टेज के आगे, इसकी है ना इसकी है। ये कंडीशन है, हम जा किधर में? और जिसे 2 बाल दाढ़ी के भारी लगे हैं वो दीन के लिए सर कटा लेगा, समझ में बात नहीं आती है। अच्छा दाढ़ी क्यों नहीं लगती? तेरे ना भी शादी हुई है, बताओ इन्हें लड़की नहीं मिली है, हमें नहीं मिली है। या कोई ऐसा मौलवी बताओ जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो? नहीं होता ना। ये सब कहने की बात है, बल्कि एक फायदा है, दाढ़ी रख लो, फिर जो लड़की घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। दाढ़ी रख के जो घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। इसलिए कि जो बेदीन होगी वो इनकार कर देगी कि दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, समझ जाना लहू में शैतान शामिल है, और जो दाढ़ी वाले को कबूल कर ले समझ लेना इसके खून में मुस्तफा की मोहब्बत शामिल है। ओए क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। रखेंगे इंशाल्लाह दाढ़ियां, रख लो रख लो रख लो रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी पहचान भी ना हो चेहरे पे और मौत आ जाए। ये बड़ी चीज है। यहाँ तक बुजुर्गों ने फरमाया चेहरे पे दाढ़ी लेके बंदा कब्र में चला जाए ना तो हिसाब लेने वाले फरिश्ते भी हया करते। कफन खोल के कहता चले का हिसाब नहीं लेना, का रब से पूछ तो ले, मालिक जिसका कफन खोला उसके चेहरे पे तेरे महबूब की सुन्नत सजी है, हिसाब लेना है कि नहीं लेना है। अगर वो करीम राजी हो जाए, कह देता छोड़ो उसकी दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी करके दुनिया से आया है, तो कम से कम इतना तो कर ही लेंगे ना, कर ले और फिर देखे जिंदगी के मजे देखें। चंद जरूरी बातें मैं करके बात खत्म कर लूं, मेरा टाइम मुझे जिसमें जानना था भाई वो टाइम पूरा हो गया। बस चंद जरूरी बातें, निकाह का मौका है और कुछ की हो गई है और कुछ की होनी है, जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह होनी सबकी है।
सबर से रहिएगा, बस सबर से रहिएगा। कह रहे अब्बा तुम करो या मैं कर लूं? अब्बा का अब्बा ना बनना, ठीक है ना? तो सबर से रहिए, होनी सभी की। बस चंद बातें मैं आपसे जरूरी कर जाऊं। आज क्या नाम है भाई का बताया था? नसीम भाई। माँ बाप है, खुदा उनकी उम्र में बरकत अता करे। कल दूल्हा बनेंगे, कब बनेंगे? कल बनेंगे। यार सिर्फ इतनी यारी निभाएंगे कि शायद एक जैसे कपड़े पहन लें, बस। और यारों से गुजारिश है थोड़े हल्के पहन लिए कल को तुम। नसीम भाई को ढंग के पहन लेने देना। कई बार सारी दूल्हा बराबर लगते हैं। आज उसके दिन खुशी का बड़ा दिन होता है, तो उसकी बराबरी नहीं करनी है, ये याद रखिएगा, मेरा मशवरा है। उसकी बराबरी नहीं करनी है, थोड़ा सा पीछे ही रहना है ताकि पहचान रहे कि ये दूल्हा है। तो यार इतनी यारी निभाते हैं कि कपड़े पहन लेते हैं एक साथ, थोड़ी देर वाह कर लेंगे, मौज हंसी मजाक। लेकिन कल जिसका पैर जमीन पे नहीं होगा ना, वो उसे बाप कहते हैं। सबसे ज्यादा खुशी जिसको होगी ना इस सेहरे की, वो बाप को होगी। बाप से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, लेकिन वो एक इतना भारी भरकम वजूद है कि वो तमाशे नहीं करेगा, उसकी खुशी अलग जाहिर होगी। सबसे ज्यादा खुशी बाप को होगी। और उधर माँ और बहनें, आप देखें इन सारे रिश्तों को, बहनें जब सेहरा होता है ना तो नजर उतारती रहती है, होती होगी रसम इधर भी, लेकिन मैंने देखा है बहनें खड़ी रहती हैं ताकि भाई को नजर न लगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब हम दूल्हा बनते थे सबसे बड़ी खुशी बाप को थी। जब सेहरा बंधा था तो माँ बार बार मत्था चूम रही थी, बहनें बार बार बलाएं ले रही थी, नजरें उतार रही थी। जब दूल्हा बन के हम घर से निकले हैं, सबकी हसरतें निगाहें हमारे कदमों पर टिकी थी। कोई कहता था मेरे लाल को नजर न लग जाए, भाई कहती थी भाई खैरियत से, बहन कहती थी भाई खैरियत से आना, किसी की नजर तुझे न लग जाए। उसने टीके लगाए, उसने पानी से नजरें उतारी, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। इतनी हसरतों से दूल्हा बनाया था तुझे परिवार में, माँ ने कितनी दुआएं देकर रुखसत किया था। लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा, जब दूल्हा बन करके घर से निकला करो, दुल्हन लेकर के आया करो, तब भी मोहब्बतें याद रहनी चाहिए घर वालों की। जितनी मोहब्बतें जाते वक्त थी उतनी मोहब्बतें आते वक्त याद रहनी चाहिए। होता यह है कि बाप 22 साल बेटे को सीने से लगा के पालता है, दुल्हन आकर के एक दिन में इधर का उधर कर देती है। आखिर कौन सी पढ़ाई इस बीवी की है जिसने 18 साल की मेहनत में पानी फेर दिया है, जिसने 25 साल के लुकमों को मिट्टी में मिला के रख दिया है। लोग कहते हैं कमी लड़कों की लड़की की होती है, मैं कहता हूँ कोई ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई है जो बेटे को बिगाड़ सके। गलती हमारी होती है, हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है, सुनो जी तुम्हारे लिए आई हो, तुम्हारे माँ बाप से लेना देना नहीं है, उससे कह दो कान खोल के सुन ले, तुझे मेरे माँ बाप से लेना देना हो या ना हो, मुझे अपने माँ बाप से लेना देना है। इसलिए कि सुन, कान खोल के सुन ले। तो रिश्ता हो रहा था, तेरा बाप देखने के लिए आया, उसने मेरे हाथ पैर देखे थे, का लड़का सेहतमंद है, मेरा काम देखा था, का लड़का खाने कमाने वाला है, तब जाकर के तूने एक्सेप्ट किया था। लेकिन मेरे माँ बाप को देख, माँ बाप वो होते हैं जो कामयाब औलाद को सीने से नहीं लगाते हैं, जो होनहार को नहीं। अगर मोहताज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अंधा हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा हो। इसलिए माँ कलेजा दबा के लेटी रहती है, फिर सुबह उठ के बेटे को फिर काम से जाने। क्यों, हम कोई शहजादे तो है नहीं जो अब्बा की मिरास इतनी है कि बेच के खाते रहे। भाई हम तो वो लोग हैं ना जिन्हें रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है, और अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह हमें मेहनत करके खाने वाला बनाए। ये बहुत बड़ी बात होती है, जिस कमाई में पसीना टपक जाए उससे अच्छी कमाई कोई नहीं होती। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह मेहनती बनाया, मेहनत करनी चाहिए, तो उसको फिर निकलना सुबह। लेकिन बेचारा सुबह नहीं हुई थी, बीवी की गालियां शुरू हो गई, उसने खाली थैला लिया फिर मंडी की तरफ चल दिया। माँ दिल पकड़ के बैठी रह गई, क्या करती, खिला भी नहीं सकती, उसे ख्याल आता है। कभी बाप डांट देता था और ये भूखा सोता था ना, तो मैं रात को उठा के इसे चुपके से खाना खिलाती थी। माँ का दिल अलग होता है। बेटा दुनिया मुजरिम कहते, चोर कहते, डकैत कहते, और पुलिस साबित कर चुकी हो, कोर्ट में भी जुर्म साबित हो जाए, लेकिन माँ की अदालत में बेटा मुजरिम साबित नहीं होता, कभी कभी नहीं होता। ये माँ होती है, उसकी अदालत में कभी बेटा मुजरिम साबित ही नहीं होता। दुनिया लाख तेरा बेटा चोर है, माँ कहती तुम कहते रहो, मेरे लिए तो मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। ये हर माँ की कहानी है। तो माँ अब गुस्सा होती है, जब बेटे को फाके से सोता देखती है तब माँ गालियां देती है, जब फाके से जाता देखती है तब गालियां देती है। कसम खा के कहता हूं, कोई माँ बहू को एक जुमला नहीं बोलेगी, सिर्फ उस बहू के अंदर एक अच्छी माँ तलाश करना चाहती है। माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता ये कमाई खा रही है, माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता इसने बेटे पे कब्जा कर लिया है, माँ का झगड़ा सिर्फ इस चीज का होता है ये मेरे बेटे की वजह से फिक्र क्यों नहीं करती जैसे मैं करती थी, ये मेरे बेटे की वजह से खातिर क्यों नहीं कर रही है जैसे मैं किया करती थी, ये मेरे बेटे को वैसे क्यों नहीं खिलाती है जैसे मैं खिलाया करती थी। क्या तुम माँ के दौर भूल गए हो? आज बीवी जरा सी बात पे नाराज हो जाती है, गालियां देती है, खाना खुद लेके लोगों को खाना पड़ता है, लेकिन कभी माँ की तारीफ पड़ी हो तो सुनो, अगर ना सुनी हो तो जान लो प्यारे, खुदा के वास्ते माँ बाप का एहतराम किया करो। हम कभी नाराज होते थे, माँ कभी गुस्सा होती थी, कहती थी खबरदार अगर देर से आएगा रोटी नहीं दी जाएगी, हम फिर भी 2 घंटे लेट आते थे, वो माँ जो कहती थी रोटी नहीं मिली। झगड़े करने वाले भी हम हैं, मुकदमे करने वाले भी हम हैं, तारीखें भी हमारी सबसे ज्यादा है, जेलों के अंदर हम सबसे ज्यादा हैं। इमरजेंसी वार्ड में हॉस्पिटल चले जाओ, जितनों के सर फटे मिलते हैं, जाके पूछो कैसे फट गया, एक्सीडेंट का हादसे का केस होगा, या फिर सगे भाई ने लाठी सर पे मारी होगी, तब जाकर के ये इंजरी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे पता हो तो सकी, ये नफरतों की वजह क्या है? कोई टके टके के लिए नफरतें कर रहा है, कोई जमीन के लिए
झगड़े कर रहा है, कोई पैसे के लिए अपनों के गले पे तमंचे रख करके गोलियां दाग देता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पैसे की कीमत अपनों से ज्यादा है? क्या पैसे की कीमत अपनों की जान से ज्यादा है? क्या दौलत अपनों से ज्यादा अहम हुआ करती है? और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रुपए 2 रुपए का झगड़ा आ जाए, लाख 2 लाख की बात आ जाए, तो तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों पे हाथ ना उठाना, अपनों पे मुकदमे ना करना, अपनों की गर्दनों पे गंजन ना चलाना। और तुम क्या जानो, ये दौलत सब में से मिला करते हैं। कान खोल के सुन लेना, अगर तुमने किसी अपने का कत्ल कर दिया तो याद रखना उसके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, उनके आंसू तुम्ही को पोंछने पड़ेंगे, जनाजे उठाने गैर नहीं आएंगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों के खिलाफ ना जाना। अगर रुपए 2 रुपए की बात हो, लाख 2 लाख की बात हो, बीघा 2 बीघा की बात हो, उसको ये कह के देखे सुन तेरी लबों में मेरे बाप का लहू है, इसलिए तुझे मैं हक माफ कर रहा हूँ। क़यामत में खुदा कह देगा तेरा रिश्ता मेरे मुस्तफा से मिल रहा है, इसलिए मैं तेरे गुनाह माफ कर रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई क्यों लड़ रहे? कब तक? हालात ये है, मस्जिद में भी बैठा है ना तो करवट में देख ले कोई है तो ना। ये मस्जिदों के हालात है। हाँ उठ के चला जा, अगर सगा भाई नाराज है और आके बैठ जाए ना, गैरत नहीं आती है? ये मस्जिद है, खुदा का घर है, किसी के बाप की चौपाल नहीं। यहाँ तो हुक्म ये है, अगर सफे लग गई है और तू बाद में आया है, मस्जिद में जगह नहीं तो हुक्म है कि जूतियों में बैठ जा। सही बात। यहाँ किसी के कंधे के ऊपर से पैर उतार के जाने की इजाजत नहीं, बेशक। और ऊं कह के कोनी मार के और आदमी हिटला के सब बदल लेता है। इतनी नफरत है। ये दिन दिया था हुजूर ने। जाओ जाके पूछो अंसार का मुहाजिर के साथ रिश्ता क्या था, क्या बात। पूछो ना जाकर के, जब आका करीम के साथ उनके दीवाने हिजरत करके मदीने आए और हुजूर ने महाजिरीन अंसार को बैठा करके जब प्यार वाली मोहब्बत वाली एक जिंदगी का आगाज उनकी कराया ना, तो महाजिरीन यहां तक क्या बैठे, महाजिरीन के लिए अंसार ने कहा था हुजूर जिसके पास 2 बीवियां अगर इजाजत दें तो हम तलाक देके अपने महाजिर भाई के हवाले करना चाहते हैं, उनका निकाह कर दिया जाए। ये कंडीशन दिलों में। आज की कंडीशन क्या है? आज एक बोटी के लिए मर जाता है आदमी, एक बोटी के लिए, ठंडी गर्म रोटी के लिए आज गोलियां चल जाती हैं। अब गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। बिरादरी के झगड़े, तू शेख पठान अंसारी, ये सारे झगड़े क्या है? अगर कोई पठान है तो क्या तोप है, कोई तूफान है, कोई तुरक है तो अंसारी है, बड़ाई है तो कोई जलील है। ये तो मर के पता चलेगा इज्जत वाला कौन है और जिल्लत वाला कौन है। बेशक यहाँ कोई फैसला नहीं कर सकता है, कोई फैसला नहीं कर सकता। निकले इन झगड़ों से, खत्म करें पार्टी बंदियां। तुम नहीं जानते हो आका करीम ने जिस जमात को तैयार किया है उस जमात का किरदार आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो सुनो और कान खोल के सुनो। जंग खत्म हो रही है, जैसी जंग खत्म हुई है इस्लाम ने फतह पाई है। सरकार कहते हैं जख्मियों को इकट्ठा किया जाए, शहीदों की तदफीन का इंतजाम किया जाए। जंग के बाद जब शहीदों की तदफीन चल रही थी, कुछ जख्मी सहाबा उठाए गए, ला करके एक लाइन से लिखा दिए गए 7 सहाबा जख्मी हैं और शिद्दत का जख्म है, आखिरी सांसें हैं। प्यास का आलम यह है, हर एक प्यास प्यास कह रहा था। तलाश किया गया, किसी खेमे से एक पानी का प्याला मिला है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में प्याला पहुंचा, सरकार ये एक प्याला पानी है। अब जरा देखो तो सही आका की गुलामों के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा मुस्तफा ने ताल्लुक बरकरार किया है। वो प्याला जब मुस्तफा की बारगाह में जाता है, आका करीम कहते हैं जाओ जख्मियों को जाके पिला दो, जो जख्मी पड़े हैं पानी मांग रहे हैं। अब जरा सुनना प्यारे दिल थाम करके, एक प्याला पानी है, 7 जख्मी लेते हुए हैं लाइन से। जैसी वो प्याला पहले जख्मी के पास पहुंचा है, उसने देखा करवट वाले को, अपने गले की तरफ ध्यान दिया, कहा मेरा गला सलामत है, मेरे तो जिगर में जख्म है, मेरे बगल वाले का गले में जख्म है, लगता है मुझसे ज्यादा पानी का यह हकदार है, मेरी खैर है ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। जब पानी दूसरे के पास पहुंचा है, उसने अपने करवट वाले को देखा, उसकी अलकश की सदा सुनी, उसने कहा मेरी तो खैर है, ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। तारीख में लिखा हुआ है 7 जख्मियों तक पानी पहुंचा, लेकिन अपने भाई की फिक्र में एक जख्मी ने पानी नहीं पिया था। आखिर वाले पे जब प्याला गया, उसने 7 को देखा, सबने पानी नहीं पिया। उसने कहा जाओ ये प्याला मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया जाए। अल्लाह अकबर प्याला फिर मुस्तफा की बारगाह में आया है। अब आका करीम तशरीफ लाए हैं, कहा चलो हम पिलवाते हैं। आकर के देखा है 7 शहीद हो गए थे, लेकिन एक ने भी पानी का प्याला नहीं लिया था। खुदा की कसम वो पानी छोड़ के शहीद हो गए थे। हम पानी छीनने में मारे जा रहे हैं, हम जमीन छीनने में मारे जा रहे हैं, हम रोटी के लिए मारे जा रहे हैं, हम जमीन के लिए मारे जा रहे हैं। याद रखिएगा तरक्की वही करेगा जो निशान मुस्तफा को सीने से लगा के रखेगा। कामयाब वही होगा जो मुस्तफा के किरदार को सीने से लगाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो रंग तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो कलम तेरे। खुदारा झगड़ों से निकले, कोई पार्टीबंदी नहीं, सिर्फ एक पार्टी है, वो मोहम्मद अरबी की गुलामी की पार्टी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन कड़वी सच्चाई है। झगड़े करने वाले लोग खुद नहीं होते, एक फुलझड़ी होती है उनके बीच में। हाँ, जिसे चुगलखोर कहते हैं। इधर की उठी उधर कह दी, इधर से गया उधर कह दी।
और हम बेवकूफी वहां कर जाते हैं, जब कोई हमसे किसी की बुराई करता तो एक कप और पिलाते हैं, लाओ शान रब को एक कप और पिलाओ। इनने बड़े काम की बात बताई है, सुने तो तुम्हारे पास आके किसी की सुना रहा है ना, वो तुम्हारी भी जाके दूसरों से बताता है। अगर कोई किसी की बुराई तुम्हारी बैठक, तुम्हारे घर, तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारी महफिल में छेड़ दे तो क्या उठ, यहां किसी दलाल की जरूरत नहीं है। नंबर एक, चुगलखोरी से घर की बरकत भी उड़ती है और फिर बंदा जहन्नमी भी होता है। लड़ने वालों से ज्यादा कुटाई लड़ाने वालों की होगी। और कुछ लोगों की सियासत इस पे होती है, पहले लड़ा दिया और फिर पंचायत कराने बैठ गए और फिर बन गए अच्छे। होशियार रहना, हम लड़ेंगे तो हुजूर के लिए और लोगों से मिलेंगे तो हुजूर के लिए। हमारी दुश्मनी का मैयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए और हमारी दोस्ती का मैयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए। ये सारे नौजवानों से गुजारिश करके जा रहा हूं। और अगर लड़ गए हो ना, नाराजगी हो गई, हो जाती है। जब एक पल्लिया में कई बर्तन होते हैं तो खटकते जरूर है। हो गई, अगली बार में सलाम कर लो। हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर के ना भाइयों में थोड़ी सी नाराजगी हो गई। अब सुने, नाराजगी हो गई ना तो इमाम हुसैन छोटे, इमाम हसन बोले यार, इमाम हसन उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। माशाअल्लाह। नाराजी हो गई यूसुफ भाई, जब दोनों भाइयों में नाराजी हो गई तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को पैगाम भेजा कि सुनो आओ और आके पहले मुझे सलाम करो। ये खबर भेज रहा है छोटा भाई, बड़े भाई आइए और आके आप मुझे सलाम कीजिए। इमाम हसन ने इतना सुना है और जाके इमाम हुसैन से मुलाकात की, पहला सलाम किया। नाराजगी थी, बड़े भाई है। फिर इमाम हसन कहते हैं जरा एक बात बताओ ना हुसैन, तुमने, मैं बड़ा था, फिर मुझसे क्यों कहा कि मैं पहले सलाम करूं? तो आपने मुस्कुरा के कहा भैया, नाना ने फरमाया है दो नाराज मुसलमान हो उनमें जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। तो मैं चाहता था मुझसे पहले मेरा भाई जन्नत का हकदार बने। ये रिश्ते होते, ये रिश्ते होते। और आप अगर पंचायत करने समझौते की तो ये जो आग लगाने वाले होते, अरे यार हम तुम्हारी खातिर थाने तक चले गए, अब तुम बहुत खराब करा रहे हो, अब तलवा से आर पार की रहेगी, बुलाओ भूरा को। और किसी का नाम हो तो मैं नाम फर्जी ले रहा हूँ, जी मिसाल देने के लिए। तो ये ठलुए लोग यही करते थाने तक चले गए बस कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गया, तुम किया आगे बढ़ा देगा, आगे नहीं, ऐसा बढ़ा दे कि खत्म ही नहीं होता है। वो नस्लों तक झगड़े चलते, नस्लों तक झगड़े। कहते यार मैं तुम्हारे साथ गया नहीं था वहां तक, अब तुम हमारी मेहनत को ऐसे पानी फेरोगे। मियां पंचायत कर ली, बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तुझे बताया नहीं, वरना तू एक और गोला मार देता बीच में। होती नहीं, निकलो इन चीजों से, बिल्कुल सही। अब वक्त नहीं है। अगर आपस में लड़ोगे तो तुम्हें दफन होने की जगह तक नहीं मिलेगी। बेशक, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई। अगर आप भी लड़ते रहे तो दफन होने की जगह नहीं मिलने वाली है। अगर अपनी जमीन में दफन होना चाहते हो तो फिर सफों में इत्तेफाक पैदा करो, बेशक इत्तेफाक पैदा करो सफों में, वरना फिर वही बात ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। पैसा है हमारे पास, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, अगर क्या नहीं है तो फिर सुने मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं है। खाली टोपी पहनने को दीन कहते हैं हम लोग, हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाने को इस्लाम कहते हैं हम लोग, नहीं। याद रखिएगा, नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, लेकिन अखलाक पैगंबर हर लम्हा जिंदगी के लिए जरूरी है, हर लम्हा जरूरी है। और दिलों में इतना मैल ठिकाना ही नहीं। अलविदा जुमा आया ना तो बेटे को भेज के कह रहा है देख क्या तेरा चचा कौन सी मस्जिद में गया है। देख के तो सही, जब पता चला कि छोटी मस्जिद में गया, अब्बा ने मुंह किया पश्चिम की तरफ से दक्षिण को चल दिया। कहा मैं उसमें जाके पढ़ूंगा। कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा मैं उसमें पैर नहीं रखूंगा। जहाँ किस रविश पे रहे, किस तरफ जा रहे थे हम लोग, खुदा के वास्ते मान जाइए, बाज आ जाइए, निकले अब इख्तिलाफात से, हम मोहब्बतों की हवा चलाएं, एक दूसरे को प्यार भरा सलाम करें। अगर नाराज हो गया है कोई भाई तो उसे मनाने की कोशिश करें। आप कहीं मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मुझे पता तो सही। अगर यहाँ किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कितने लोग देख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग देखने वाले हैं। लेकिन कयामत के अंदर कितनी बड़ी भीड़ होगी। आदम से लेकर के पैगंबर इस्लाम तक, आखिरी उम्मती तक, हर शख्स मैदान कयामत में खड़ा होगा, सबकी निगाहों का सामना होगा। और मेरे अजीज वहां की शर्मिंदगी मुश्किल पड़ जाएगी। आज लगता है तुम्हें कि अगर हम किसी को सलाम करेंगे हम छोटे हो जाएंगे। जाओ गारंटी के साथ कहता हूं, जाओ जाकर के कामयाब बने भाई। और कामयाबी का मयार ये है, इलेक्शन सब में राय वोट, ठीक है ना। और ये राय देने में झगड़ा किस बात का? जो जीत जाए वो हारने वाले को कुत्ता ना बनाए, और जो हार जाए वो जीतने वाले के रास्ते बंद न करे। अल्लाह ने अगर आपको इख्तियार की कुर्सी दी है ना तो सताने के लिए नहीं। जिम्मेदारी जितनी बड़ी होगी हिसाब उतना मुश्किल होना है, ये याद रखिएगा। हिसाब उतना मुश्किल होना है, इसलिए हम सफों में प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे। इख्तियार ताकत हमारे पास है तो हम लोगों का जीना हराम न करें, जीना आसान करने की कोशिश करें, जीना आसान करने की कोशिश करें। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हम बेटे की शादी पे 3 लाख 2 लाख बदमाशियों में तो खर्च कर देते हैं, लेकिन सगे भतीजे भतीजियां बीमार होती हैं तो 500 मौत भी कबूल है। हो क्या गया हमें है? खाली नारों से काम चल जाए? नहीं, अमली तौर पे हमें मजबूत होना पड़ेगा। अमली तौर पे एक दूसरे की मदद के लिए उठा करो। हमारा मिजाज तो ये है, हम तो गरीब की भी मदद इसलिए नहीं करते, उधार भी हम उसे देते हैं जो पैसे वाला होता है। गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं है। अगर 1000 मांग ले तो कह ये देगा कहां से? मांगने तो चलाया, देगा कहां से? है ना। और याद रखना, जब भी पैसे मारेगा ना किसी के अमीर मारेगा, गरीब कभी किसी का पैसा नहीं मारेगा।
इसलिए कि आपने जो पैसा अमीर को दिया ना, उसकी दौलत पे भरोसा करके दिया है। कभी गरीब को पैसा दो तो खुदा की रहमत पे भरोसा करके पैसा दे दिया करो। अल्लाह की रहमत बंदों को खाली नहीं रखती है, कभी खाली नहीं रखती है। अपनी सफ़ों में प्यार बांटे, मोहब्बतें बांटे, दीन बड़ा अहम है और इस दीन को लाजिम कर लें अपनी जिंदगी में। और लाजिम याद रखिएगा, आका करीम ने इरशाद फरमाया, हुजूर की बारगाह में जिक्र किया गया, हुजूर एक खातून है, एक औरत है, आका बड़ी पाबंद रोजा नमाज की और बड़ी कसरत से नमाज पढ़ती है, लेकिन हुजूर उसकी जबान बड़ी सख्त है, पड़ोसी उसकी जबान से महफूज नहीं। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी औरत का जिक्र किया गया, या रसूल अल्लाह एक औरत और है, लेकिन नमाज तो बस मामूल की पढ़ती है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती है, लेकिन उसकी जबान बड़ी मीठी है, कभी किसी को दुख नहीं देती। हुजूर ने फरमाया वो जन्नती है। ये जो दो तो लेके है ना, यही बंदे को जन्नत में ले जाएगी और यही जन्नत तक ले जाएगी। इसे कंट्रोल में रखा करो, इसे कंट्रोल में। ये कब्जे से बाहर होती है ना, सारे आज़ाए बदन सुबह को सबसे पहले इस जबान से 70 मरतबा कहते तू चैन से रहना, अगर तू चैन से रहेगी तो हम सुकून से रहेंगे, अगर तू फालतू चल गई तेरी वजह से हम गुनाह में मुलव्विस होकर के हम अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे, तू अपने आप को खैरियत से रखना। 70 मरतबा जिस्म का हर हिस्सा कहता है, लेकिन इसी जबान को जब चाहा जिस पे चाहा चला दिया, जैसे चाहा बोल करके चले गए। तुम्हें खुदा का वास्ता इस जबान को दुरुस्त रखा करो, कंट्रोल रखा करो। जरा सी देर लगती है ये कहने में तेरी औकात क्या है, बस इतना कहा और हमारे अंदर घमंड आ गया, हमारे अंदर तकब्बुर आ गया, जिंदगी भर का अमल तबाह कर दिया गया है। लात लगाते रहो टोपियां करते रहो सजदे, अगर हल्का सा घमंड तबीयत में आ गया है, फिर तुम्हारी इबादतें काम नहीं आने वाली है, फिर रियासतें काम नहीं आने वाली है, फिर जितने चाहो वीडियो बना करके नेकियां करते रहो, फिर कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को इतना नीचा दिखाया करो, कोशिश किया करो कि हम सबसे छोटे बन के रहा करें। जरूरत नहीं है टांग पे टांग रख के बैठने की चार लोगों में। अगर आज दौलत आ गई है चलाने की जरूरत नहीं है, अगर दौलत है तो जाओ कभी कब्रिस्तान जाकर के चक्कर लगाओ और देखो वहां जाकर के कैसा कैसा अमीर पड़ा है। आज कागज के पैसे हैं, लोगों ने उस दौर में दौलत देखी है जब पैसे कागज के नहीं सोने के हुआ करते थे, उस दौर में लोगों ने सांसें ली है। आज पैसा जो कागज का है इस पर इतना गुरूर है, कभी कब्रिस्तान की पुरानी मिट्टी से जाके पूछ, बता तो सके क्या तेरे अंदर गरीब है या अमीर भी लेते हैं। कब्रें जवाब देगी हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई या समा कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। करेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई किसी से रूठा है तो मनाएंगे इंशाल्लाह। जाइए उसकी चौखट पे और जाके सलाम कर दीजिए। वो कहे तुझे गैरत नहीं आई, मुस्कुरा देना, कहा नहीं। वो कहे बड़ा बेगैरत है, तू मेरे आगे आके झुक गया, मैं झुक गया। उससे कहे तू कुछ भी कहे, मैं आज गैरत नहीं देख रहा हूँ, मैं आज जिल्लत और इज्जत नहीं देख रहा हूँ, मैं मदीने वाले की दी हुई खुशखबरी और जन्नत की जमानत देख रहा हूँ। हुजूर के लिए करेंगे, हुजूर के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं, हुजूर के लिए। हालात जाने आज मैं बताऊं, माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है इतनी बड़ी महफिल में सारी सबसे नाराज बैठे होंगे। कोई अब्बा से नाराज होगा, कोई अम्मा से नाराज होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, है ना। अभी शान अम्मा की शान में कलाम पढ़ना शुरू कर दे, जिसने ज्यादा मारा होगा वो और ज्यादा पैसे देगा दिखाने के लिए अम्मा को। सही बता रहे हो, ताकि ये लोग कहते हैं कि बड़ा फर्माबरदार है। लोगों के कहने से क्या होता है, जब तक फरिश्ते तेरी फर्माबरदारी के गवाह ना बन जाए। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई किसी से नाराज होकर नहीं बैठा होगा, कह रहे हैं मैं तेरी नमाज पढ़ रहा हूँ, दिल ना लग रहा है। बिल्कुल लगे, कहां से कपड़े बदबगे पहन लिए, लेकिन ये जो दिल है ना, इसमें मैल अंदर मौजूद है। अल्लाह कहता तू तेरे ये कपड़े जो है ना, कपड़े इन पे मिट्टी लग जाए, एक बाल्टी पानी में धुल जाती है, मगर सुन ये दिल का जो मैल है ना, ये 7 समंदर में भी नहा लेगा ना, ऐसे नहीं धुलेगा जब तक इस मैल को तू तौबा के जरिए नहीं धोएगा। अपने नमाज और सजदों की लज्जतों का मजा तभी आता है जब ये साफ होता है, ये साफ होता है। कई बार मैंने यूसुफ भाई देखा, जवान रो देता है तकरीर में और बूढ़ा हंसता रहता है। हम समझ जाते हैं मसला उम्रों का नहीं है, मसला दिल का होता है। जिसका रिश्ता हुजूर से जितना करीबी होता है, दिल उतना ही नर्म हो जाता है। आज दिल नरम ही नहीं रहे, नरम ही नहीं रहे। आज ना इतने सख्त हम लोग हो गए कि बस अपनी अपनी के चक्कर में एक आग सी लगी है। फरमाया अगर दिल सख्त हो जाए ना तो यतीम के सर पे हाथ फेरा करो, अल्लाह दिल नरम बना देगा। दूसरी तरीका फरमाया गया, अगर दिल सख्त है, अगर आंसू ना निकलते हो अपनी बर्बादियों पे, फरमाया फिर उठ के कुरान पढ़ा करो, अल्लाह दिलों को नरम बना देगा। तीसरी जो तदबीर बताई गई, फरमाया गया दिल नरम है, मस्जिद की सफाई किया करो, अल्लाह दिलों को नरम बना डालेगा। लेकिन माफ कीजिए, जो मुतवल्ली है वो सबसे बड़ा दयूस बना बैठा है आज के दौर में। इमाम साहब लोटा इधर कैसे, ये तो लोटा है, तेरा लोंडा ही नहीं पता किधर है। लोटे का रुख पूछ रहा, लड़के का नहीं पूछेगा। ये कंडीशन है। आकर के मस्जिदों के अंदर सफाई इमाम साहब तुमने क्यों नहीं की? तुझे क्या लगता है ये मस्जिद के अंदर जो इमाम है किसी के बाप का नौकर है, जिस मुसल्ले पे खड़ा किया जाता है, ये प्रधान की चोरी हुई जायदाद नहीं है, ये मंत्री का गिफ्ट में दिया गया मुसल्ला नहीं है, बल्कि ये मुस्तफा की विरासत में मिला हुआ वो मकाम है जहां पे आके बंदा खड़ा हो जाता है, अकेला ही नहीं, सैकड़ों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक ले जाया करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरा हो गया, नारे कम कर, तवज्जो है सारे लोगों की। तो ये मस्जिदों की हमारी कंडीशन है। जोर निकल रही है, झाड़ू नहीं लगी, तुम लगा सकते हो ना, तुम लगा लो। और सुने, फरमाया गया कि जिनके काम ना होते हो, दुआएं कबूल ना होती हो, फरमाया मस्जिद के अंदर जो दरवाजे के बाहर जूतियां पड़ी होती है ना, नमाजियों की जूतियां सीधी करते रहा करो, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े काम बना डालेगा। बिगड़े काम, उसे मजदूरी समझ, उसे नौकरी समझते, उसे ऐप समझते। जिसने चंदा ज्यादा दे दिया वही मालिक बन जाता मस्जिद का। हाँ भाई, सफे कौन लेके आया था? फला लेके आया। क्यों भाई, तुम्हें यही मिली थी, तू क्यों नहीं गया था? तेरे पैर टूट गए थे, पहले तू जाना, वरना आ गई तो जैसी आदि सजदा कर ले चुपचाप। बोलने की इजाजत नहीं है, टिप्पणी किसी पे
करना, ये मस्जिद है। और सही बताऊं यूसुफ भाई, आप मेरी संजीदा की नस्ल में ना हजरत अगर चौथी पुश्त में एक पीर हुआ ना, एक बली, तो पूरा खानदान उसके नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है, पूरा खानदान। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं ये फसाद क्यों हुआ। भाई को भाई से लड़ा दिया गया, चचा को भतीजे से लड़ा दिया गया। मैं बेशुमार मिसालें जानता हूं। अगर बेटे दो भाई अलग अलग पीर के मुरीद है ना, तो दीवार खड़ी हो गई। और झगड़ा सिर्फ इतना कि मेरे पीर को मान, सिर्फ यही है, मेरे पीर को मान। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। छेड़ो मत, क्या बात है, बहुत सिर्फ एक उसूल याद रखो, एक उसूल याद रखो। मैं शुक्र अल्लाह का, मैं आपको कोई ताना नहीं दूंगा। मैं इतना जानता हूं, अल्लाह ने 2 रोटी खाने का हुनर दिया। हम में से कोई घास खाता है? नहीं। बोलो नहीं। कोई ऐसा बरसी काटने गया और उसी से पेट भराया हो? नहीं। चराई काटने गया उससे पेट भराया हो? नहीं। किसी ने भट्टे पे जाते ईंटें बनाते टाइम मिट्टी से पेट भर लिया हो? नहीं। सारे रोटी खाते हैं ना? अरे रोटी खाते हैं, खाते हो तो बोलो। जी। याद रखिए, मुझसे ये तवक्को कोई ना रखे मैं जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं क्यों आया हूं तो मेरी वजह सुन लो। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चापलूसी करके नजराना लेके जाने वाला नहीं। मैं भी तो कह सकता हूं जिसे जन्नती देखना ही ना देख लो, जिसे जन्नती देखना ही ना देख लो। ये बहुत काला बाजारी चली है। अगर पीर साहब को नजराना मोटा देता है और है शराबी, है जुआरी, है ब्याजिया, तो पीर साहब एक बार नहीं कह सकता तौबा कर ले। ये आज की कहानी, आज की। जी जी जी, बेशक ये आज की कहानी है, वरना पीर वो भी तो थे जिसे दुनिया मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाकात हो गई, किसी ने कहा हुजूर चाय पिलाना चाहता हूँ, गया थोड़ा थोड़ा चाय लेके आया। तकवा देखिए, आज हराम की खा के पीर साहब 70 साल का हो चला, लेकिन एक बार भी गैरत की दरकार नहीं आया। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद मुझे चाय लेके आया, आपका पहला सवाल था कहां से लाए? अल्लाह। उसने कहा हुजूर गैर मुस्लिम के होटल। जी जी। आपने फरमाया तू पी ले। मैं नहीं पीता। उसने कहा हुजूर ये क्या मसला है, खुद पीने ने मुझे पिला रहे। फरमाने लगे सुन, जो तुझसे कहा है ये शरीयत है और जो मैं कर रहा हूं ये तरीकत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतवा ये है कि पी सकते हो और तकवा ये है कि बचा जाए, बचा जाए। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी हराम हलाल के लिए इतनी मजबूत थी, यही वजह थी जो कह देते थे खुदा कर देते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो कह देते थे वही खुदा कर देता था। आज जाओ पीर साहब दम कर दियो, क्यों कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है। दम करते करते पीर के सर में दर्द हो गया, लेकिन उसका दर्द नहीं कट रहा। बाबा फरीद गंजे शकर, इतना बड़ा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। ये देखो कुछ उसूल होते हैं जिंदगी के, कुछ उसूल होते हैं। गलती हुई है, गलती कहाँ हुई है मैं ये बात भी इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं वो बात दोहरा दूं, अल्लामा तौसीफ साहब और ये हमारी बुजुर्ग शख्सियत जलवा कर हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं बात कह रहा हूँ। एक उसूल है, ये आप भी बताएंगे, क्या डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी है? जी जी। ये जी कौन बोला? नहीं तुम चुप रहो। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, बेटे का पढ़ना भी जरूरी होता है, ठीक है जी। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी, कुरान सुनाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी, उसके लिए कुरान हिफ्ज करना जरूरी है। मास्टर का बेटा बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए सिर्फ मास्टर का बेटा होना काफी, पढ़ना जरूरी है। आईएएस बनने के लिए आईएएस का बेटा होना काफी, पढ़ना पड़ेगा। जब हर डिग्री के लिए, हर मनसब के लिए उसूल है, पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? क्या बात है, क्या जुमले, बहुत। फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? अगर डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, हाफिज कहलाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी नहीं, तो सुन और कान खोल के सुन ले, पीर बनने के लिए सिर्फ पीर का बेटा होना जरूरी नहीं है। पीर वही बनेगा जिसमें शरीयत भी होगी, तरीकत भी होगी, तसव्वुफ भी होगा, अकीदत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, मुस्तफा का इश्क भी होगा, हुजूर के दीन की अमानत होगा। अमीन होना भी लाजिम है, हर किसी को पीर नहीं बनाया जाएगा। पीर वो होगा जो शरीयत वाला भी होगा, तरीकत वाला भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हाँ, वरना अगर पीर के लिए सिर्फ बेटा काफी होना तो गरीब नवाज अपना सज्जादा, अपना कायम मकाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को न बना। जी जी जी। अगर सिर्फ बेटा का काफी होता तो जानते हो फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद को खिलाफत न देते। ये पढ़े आप, अहलों को खिलाफत दी गई है, ना अहलों को नहीं। जी जी। और जब ये खिलाफत का मनसब जाहिलों पे पहुंचा तो फिर लड़ाइयां हुई, फिर झगड़े हुए, फिर बंदों को खुदा तक पहुंचाने का काम खत्म, खुद तक पहुंचाने का काम शुरू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद तक काम पहुंचाने का काम शुरू। बाबा काम नहीं हो रहा, ठीक है एक दो बार और आ जाना।
यही तो जवाब होता है। जी 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 एक दो बार और आ जाना, क्या करोगे ये नहीं बताएंगे। हुजूर ऐसा बेटे की नौकरी नहीं लग रही, एक दो बार और आ जाना, हुजूर बरकत नहीं है, कमा रहा हूं, तो कह रहा है एक दो बार और आ जाना। ये अल्लाह वालों की शान नहीं है। अगर आपका काम नहीं हो रहा और सामने अल्लाह वाला है तो वो कहता चला गया यहाँ तक, अब कल से पाबंदी से जब दुनिया सो जाए ना तो 2 बजे जाके मस्जिद में मुसल्ला बिछाना, जब दुनिया बिस्तर पे लेटी हो तब आंख में आंसू लेके रब को दिखा देना। वो कह देते हैं यहाँ तक आगे आगे मस्जिद चला जा, खुदा की कसम हम भी एक तावीज देंगे, आप भी एक तावीज दोगे, लोग तावीज बांट रखेंगे। मैं मुखालिफ नहीं हूँ लेकिन दुकानदार नहीं होना चाहिए, तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, हम सर पर रखने के लिए तैयार है। तावीज देने वाला ताजुल शरिया जैसा होना चाहिए, हम गले में डालने के लिए तैयार है। तावीज देने वाला रईस उल अत्किया जैसा होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है अगर वो लोग तावीज देंगे जिनसे खुद को नहीं संभाला जाता, हमें किसी कीमत पे तावीज मंजूर नहीं है। हकीकत तो ये है बिगड़े काम भी अगर दुआओं से बनते हैं तो दुआ बाद में असर करती है, खुदा की रजा पहले होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक बीमारी लग गई है, बीमारी, पीर का मतलब तावीज समझते। सुन ले जरा 2 मिनट, वही आ रहा हूं, किसी ने नहीं दिया। मैं आयत करीम, मौलाना बैठ रही, मैं आयत करीम बात कर रहा हूं, आप बैठ रहिए चुप। 1 मिनट, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी। आप ये कह रहे मौजूद पे बात करिए, ये अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाकियात में नहीं है। मेरे भाई मौलाना चुप रहिए, आप कल तकरीर करना, मुझे बुलाया, मैं बोलने आया हूं। आप मेरी बात कान खोल के सुने, किसी के कहने में आके इख्तिलाफ पैदा ना करें। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें एक रस्सी से जोड़ा गया, और एक बात याद रखिए, हमारा आपका सिर्फ एक रिश्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। अब पीर बाद में, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले। कान खोल के सुन लीजिएगा, किसी के बाप की बनाई हुई उम्मत नहीं, रसूल पाक की बनाई हुई उम्मत है। आज हम कोने कोने पे काटे जा रहे हैं, कितनी किस्तों में बढ़ चुके हो। मैं रज़वी को मानने तैयार नहीं, रज़वी शफी को मानने तैयार नहीं, हम हशमतियों के झगड़े में, हशमती हमारे झगड़े में है। ये क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? खुदा की कसम, पीर का मकसद तो था कि उम्मत एक जगह आ जाए और हुजूर की चौखट पर इकट्ठी हो जाए। हो क्या गया है हमें? हम किस जगत पे चलने लगे हैं? जरा तारीख का ये भाव भी तो समझते चलो प्यारे। आज दर्द बांटने की फुर्सत रखी है, कौम को लड़ा दिया गया है, हमें लड़ने की जरूरत रखी है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी में जुड़ना है और डाक इकबाल के इस शेर पे अमल करना है। अपनी दुकान अपने पास रख, हमारा एक उसूल है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोगों को रखते। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद। हम इतने कड़वे, भाई भाई का झगड़ा। वाह वाह वाह, मेरा नबी मिंबर पे बैठा है, आका करीम ऐलान फरमाते, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, जिससे अपने नाराज है वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ओ भाई, ये नबी की तालीम है। नबी की तालीम तोड़ना नहीं, नबी की तालीम जोड़ना सिखाती है। कौन जन्नत बांटेगा? वो जिसको रब ने मालिक की जन्नत बनाया है, ये याद रखिएगा। जिसको रब ने मालिक की जन्नत बनाया वो जन्नत बांटेगा। इसलिए आप पे लाजिम है, अगर कोई हुजूर के दीन के खिलाफ बोलता है, धक्का दे दो, पीर हो या पैर हो, हम पहले रसूल की मानेंगे। अगर रसूल से मिलती जुलती किसी की होगी तब उसकी मानी जाएगी। ये याद रखिएगा। कितने इख्तिलाफात हो गए, भाई भाई का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा, निकलो इससे। अपने रूठे भाइयों को मनाना ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। चचा नाराज है ना, सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह, नाराज है ना, खानदान वाले नाराज है ना, नहीं। अगर ये रूठ गए ना तो सुबह जाओ, कुंजी खटखटाओ, पूछे कौन का भाई है तेरा, क्यों आया है? उसे कह दो सुन मैं तुझे राजी करने आया हूँ। वो कह तुझे गैरत नहीं आई? कह देना मैं अपनी गैरत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। वाह वाह वाह, मेरे नबी ने कहा है जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये दीन था और यही दीन है और यही दीन रहेगा। याद रखिएगा, तुम किसी शजरे को लेकर झगड़ा मत करना, हमें अपनी कब्र की फिक्र करनी है। किसी सिलसिले को लेकर नहीं लड़ना है, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। जी जी जी, आखिरत की फिक्र करनी है। और मैं आपको बता दूं, अगर हुकूकुल इबाद के मुजरिम हो ना, कितने बड़े पीर को बुला के नमाज पढ़वा लेना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू का बदला नहीं ले लेगा। जी जी जी, बेशक, क्या बात। ठग से बचना है, कोई बात नहीं, मैं ब्याज खा लूंगा, दे लूंगा, हजरत को बुला लूंगा, नमाज जनाजा पढ़ा लूंगा। सुन भाई, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद मुश्किल काम है, लेकिन हुकूकुल इबाद का अल्लाह ने उसूल ये रखा है, हुकूकुल इबाद का, कि मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक भाई से भाई का हिसाब किताब बराबर नहीं करा लूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हुकूकुल इबाद। और एक सीधी बात सुनिए, कोई भी आए झगड़े की बात करे, उठा के घर भेज, इसलिए कि तुझे तो चला जाना है, हमें यहाँ रहना है, हमें यहाँ रहना है। हमें नफरतें पैदा होगी, हमें नफरतें पैदा होगी। माफ कीजिएगा, हमारे माँ बाप, हमारा खानदान, हमारे रिश्तेदार, ये सब हमसे है और हम इनसे हैं। ये हमसे है और हम इनसे हैं, इनसे हैं। बैंड का झगड़ा, बटिया का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा, दुकान का झगड़ा, ये क्यों? कितने बीसे का मसला है। अगर किसी भाई पे एक बीसा ज्यादा भी चली गई तो क्या बिगड़ गया यार? जी जी, अपने बाप का मुंह देख के उसे माफ कर दे, खुदा महबूब के चेहरे के सदके में तुझे माफ फरमा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब सुने, लकीर के फकीर ना बने, अब तालीम का दौर है, पढ़ लिख के सोच समझ के फैसले करें, सोच समझ के फैसले करें।
पढ़ लिखने के आती है हम लोग। अब ये नहीं हम लकीरें पीटेंगे। गया दौर जब लकीरें पीटते थे, तालीम का दौर है, आगे बढ़ना, बहस बात ना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, आज निकाह कितना मुश्किल हो गया, कितना मुश्किल हो गया। अभी बता रहे थे वहां तौसीफ साहब 11 लाख क्यों कह रहे हो, 2,50,00,000 की एक बंदे ने शादी की। सुन ले जरा, वो लगभग टोटल जो बैठेगा मेरे हिसाब से 3 करोड़ बैठेगा। 12 करोड़ में शादी हुई। और की किसने? कलमा पढ़ने वालों ने। किसने? ये कलमा पढ़ने वाले की कहानी है। इन अमीरों ने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। बहुत अच्छा। जब इस तरह के दिखावे होंगे तो अभी 2 करोड़ 2.5 करोड़ या 12 करोड़ में शादी हुई है, कल कोई खड़े होकर के 50 लाख में शादी करे जी जी जी, ताकि अखबार में नाम। खुदारा ये मत समझना आपको दिया है तो आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। बता मेरे हुजूर के पास कम था? कम था? कितना था? मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह। इतना मेरे नबी के हाथ में। लेकिन जब बेटी का रिश्ता किया, सुनो दौलत वालों, अगर घमंड हो तो कान खोल के सुनो, इतराने की जरूरत नहीं है। नशा जात बिरादरी पे फख्र करने वालों, ये कोई अफजलियत की बात नहीं है। अगर नशा ना उतरे ना बिरादरी का तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा, जहां पठान लेटा वहां फकीर लेटा है, जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। तू अकलने की जरूरत नहीं है। अगर गुरूर है ना दौलत का तो सुन, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पास में ही है तो जाओ कभी कब्रिस्तान झांक के देखो, बड़े बड़े लेटे हुए, ऐसा नहीं तुझे मौत नहीं आएगी। आज कितनी कब्रें ऐसी हैं जिन पे मैं कहता हूं कि तख्ते दिखते हैं। जी जी, कई कब्रों में हजरत धागा दिखता कफन का। क्या दिखता है? धागा। धागा दिखता कफन का। मुझे बताओ, क्या उनकी नस्लें नहीं है? क्या उनके खानदान नहीं है? क्या वो किसी परिवार से नहीं थे? आज इनकी कब्रों का हुआ क्या? बस यही कि बस दुनिया को अपनी अपनी पड़ी है। बहुत याद रहता तो बंदा 40वें तक, और ज्यादा याद हो जाता तो बरसी तक। उसके बाद जो रविश थी बंदा उसी पे चलना शुरू कर देता है, उसी पे बंदा चलना शुरू कर देता है। कम से कम माहौल इतना ना बिगाड़ कि तेरा बिगाड़ किसी गरीब को रोने पे मजबूर करे। मैं गैर की क्या बात करूं, हालात तो ये, अगर 2 सगे भाई हैं नूरी साहब, अगर 2 सगे भाई हैं ना, 2 सगे भाई हैं तो एक भाई अमीर है, दूसरा माशाल्लाह सुन रहे हैं ना, अल्लाह सलामत रखे, दूसरा गरीब है। तो जो अमीर है ना, जब रिश्ता करता बेटी का तो कह रहा अल्टो दे दूंगा, ठीक है, और आगे बढ़ता है, पैसे वाला होता है तो बुलेरो ले लेना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, तू जो बेटी की शादी पे ऑफर कर रहा है, क्या तेरा सगा भाई जो ठेला लगा रहा है, क्या कल वो भी अपनी बेटी को ये दे सकता है जो तू दे रहा है? नहीं दे सकता ना। अगर तेरे भाई की हैसियत नहीं कि जो तू दे रहा है वो दे सके, तो फिर हवा में न उड़। इसी गाड़ी के पैसे को 2 जगह तकसीम कर, आधे पैसे से बेटी का निकाह कर, आधी पैसे से भतीजी का निकाह कर। खुदा की कसम ये अमल कर, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। लेकिन मसला ही कोई नहीं। हमें तो जहेज इतना चाहिए कि चौक में बैठ के बातें होनी चाहिए कि भाई ओहो मुखिया के लौंडे को बड़ा जहेज मिला। हजरत सिर्फ यही